हाय गाइस, आज हम लोग एक्सियोस देखने वाले हैं। एक्सियोस इज़ अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूज्ड टू मेक एचटीटीपी रिक्वेस्ट फ्रॉम Node.js और XML HTTP रिक्वेस्ट फ्रॉम द ब्राउज़र एंड इट सपोर्ट्स द प्रॉमिस API दैट इज़ नेटिव टू ECMAScript 6। एक्सियोस क्या है? एक्सियोस जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसका इस्तेमाल आप HTTP रिक्वेस्ट करने के लिए करते हैं और यह सपोर्ट करता है प्रॉमिस API को। अब इस वीडियो को देखने से पहले आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि प्रॉमिस क्या होता है। तो प्रॉमिस देन और असिंक अवेट, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी पहले से होनी चाहिए, तभी आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि प्रॉमिस कैसे काम करता है। वो सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इस वीडियो को जब आप देखेंगे, अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखते हैं, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा फैच API का, तो फैच API के काफ़ी सिमिलर आपको ये देखने को मिलेगा। मैंने दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम रखा है, सिंटेक्स अलग है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जिन लोगों ने फैच API देखा है या फिर जिनको फैच API आता है, कहीं से भी देखा हो, जिनको फैच API आता है वह इसको आसानी से समझ पाएंगे। अगर आपने मेरा फैच API का वीडियो देखा होगा और अगर आप मेरे इस एक्सियोस वीडियो को देख रहे हैं, तो फिर आपको काफ़ी सिमिलैरिटीज़ दोनों में देखने को मिलेगी, बिकॉज मैंने पैटर्न दोनों का सेम रखा है। इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप इजीली एक्सियोस को समझ पाएंगे अगर आपने फैच API को अच्छे तरीके से समझा होगा। तो बातें कम करते हैं और बात करते हैं कि एक्सियोस को कैसे इंस्टॉल करना है, हाउ टू इंस्टॉल एक्सियोस। एक्सियोस को इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप CDN यूज़ कर लीजिए, ये लिंक रखा हुआ है, आप इसको अपने प्रोजेक्ट में लेकर जाइए, फिर आप एक्सियोस में जो भी काम होता है वो सारा काम आप कर सकते हैं। या फिर आप NPM का यूज़ करके एक्सियोस को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। उसके लिए आपको रन करना पड़ेगा npm install एक्सियोस, ये कमांड रन करना पड़ेगा और आपका काम हो जाएगा। अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस लिंक को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर इसका आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, बाकी सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको CDN का यूज़ करके दिखाऊंगा। भविष्य में कभी जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे React.js में या फिर Node.js में, React.js में या फिर Vue.js में, इस तरह की कुछ हम लोग अगर यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हम लोग एक्सियोस NPM के थ्रू इंस्टॉल करके मैं आपको दिखाऊंगा। अभी कुछ चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि लोगों को लगता है कि React.js यूज़ करें तभी आप एक्सियोस यूज़ करेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जिसका इस्तेमाल आप वनीला जावास्क्रिप्ट के साथ भी कर सकते हैं, आप React के साथ भी कर सकते हैं, Angular के साथ भी कर सकते हैं, Vue.js के साथ भी कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा सेपरेट लाइब्रेरी है जिसका इस्तेमाल कहीं भी किया जा सकता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के लिए। अब चले आते हैं इसके सिंटेक्स में। तो एक बेसिक सिंटेक्स हमें दिया जाता है एक्सियोस का, एक्सियोस कॉन्फिग। अब इसको लिखने के कुछ अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप कॉन्फिग इक्वल लिख के कर्ली से ओपन करना है, कर्ली से बंद करना है, और इसके अंदर में आप लिखते हैं मेथड, URL, डेटा, अगर जो भी डेटा, अगर पोस्ट रिक्वेस्ट है तो पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ क्या डेटा जाएगा वो डेटा आप यहाँ पर लिखते हैं। देन रिस्पॉन्स टाइप आप लिख सकते हैं, आप कंटेंट टाइप लिख सकते हैं, और फिर आप एक्सियोस, ये जो हमारा मेथड है एक्सियोस कॉल करते हैं आप, और यहाँ पर जो कॉन्फिग में था वो सारा आपने यहाँ पर आप ले आते हैं। तो ये बेसिक सिंटेक्स है। अब यहाँ पर मेथड, URL, डेटा, रिस्पॉन्स टाइप के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें लिखी जा सकती है जिसका मैं आपको प्रॉपर लिस्ट दिखा दूंगा अभी कुछ देर में, और डॉक में भी मैं आपको दिखा दूंगा। वहाँ से आप और डिटेल में पढ़ पाएंगे कि कौन सा जो प्रॉपर्टी है वो किस लिए है, उसके बारे में डिटेल में जानकारी ले पाएंगे। तो एक लिखने का तरीका ये है, इस मेथड को यानी कि कॉल करने का तरीका ये है, जहाँ पर हम लोग मेथड को कौन सा मेथड लिखना हो, गेट लिखना हो, पोस्ट लिखना हो, पुट लिखना हो, डिलीट लिखना हो, पैच लिखना हो, कौन सा मेथड होगा वो आप डिफाइन करते हैं। इसके अलावा URL में आप किस URL में रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं वह URL लिखते हैं, और डेटा में क्या आपका डेटा, अगर पोस्ट रिक्वेस्ट है, पुट रिक्वेस्ट है, पैच रिक्वेस्ट है, तो कोई तो डेटा जाएगा जो कि डेटाबेस में जाकर सेव होगा, सर्वर में जाएगा, तो वह क्या डेटा होगा वह आप डेटा में लिखते हैं। और रिस्पॉन्स टाइप आपका क्या होगा, जेसन होगा या फिर कोई और, वह आप लिखते हैं कॉट्स के अंदर में, या कॉट मेरा मिसिंग है, कोई नहीं, वह बाद में देख लेंगे। सो ये हमारा हो गया पूरा इसका काम। अभी इसी चीज़ को एक अलग तरीके से लिखा जाता है। आप डायरेक्टली जो कॉन्फिग का हमने वेरिएबल बनाया उसके अंदर में हमने ये ऑब्जेक्ट रखें, इसके अलावा यह करने के बजाय आप डायरेक्ट एक्सियोस के अंदर ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ऐसे दोनों सेम कोड है और अच्छे तरीके से काम करेगा, दोनों एकदम बिल्कुल सेम है। ओके, तो ये एक हो गया। अभी कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे कि पहले मैं आपको इस चीज़ का एग्जांपल दिखाता हूँ जो हमने अभी पहली बार देखा। ये तो इसका एक एग्जांपल देखिए। अगर मैं गेट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं कॉन्फिग लिखूँगा, मेथड में गेट लिखूँगा, और URL जहाँ भी मुझे रिक्वेस्ट सेंड करना है वहाँ का मैं URL लिखूँगा। ये URL कोई फाइल भी हो सकता है, कोई TXT फाइल हो तो वह TXT फाइल भी आप लिख सकते हैं, अगर कोई JSON फाइल तो JSON फाइल भी लिख सकते हैं, यानी कि .txt, .json, .pdf, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। और अगर कोई API हिट कर रहे हैं आप तो उसका प्रॉपर URL भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, www.somethingapi.com/post या कमेंट, या फिर जो भी आपका API का जिससे भी आपको रिक्वेस्ट लेना हो वह आप यहाँ पर ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको एग्जाम्पल में दिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, बट एक बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज ले लीजिए।
तो ये लिखने के बाद हमें सिंपली एक्सियोस कॉन्फिग जो हमने वेरिएबल बनाया उसको यहाँ पर लिखना होता है। आप कॉन्फिग की जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई इसमें इशू नहीं है। इसके अलावा अगर आपको पोस्ट रिक्वेस्ट करना तो वही मेथड आपको पोस्ट लिखना पड़ता है। यूआरएल जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करना चाहते हैं वहाँ पर उसका यूआरएल आपको लिखना होता है, देन डेटा आपको लिखना होता है और फिर रिस्पॉन्स टाइप आप लिख दीजिए और फिर आप एक्सियोस को कॉल कर लीजिए जैसे आप करते हैं वैसे ही। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें हम लोग डायरेक्टली एक्सियोस के अंदर में ही सारा डेटा लिखते हैं कुछ इस तरीके से। तो इसमें भी बिल्कुल सेम है, आपको बस इसी के अंदर में मेथड मैंने गेट लिख दिया, यूआरएल मैंने जहाँ में रिक्वेस्ट सेंड करना है वह मैंने लिख दिया, और यहाँ भी अगर मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट करना है तो भी मैं इसके अंदर में लिख सकता हूँ। ये लिखने के अलग अलग तरीके हैं, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि जब आप किसी और का कोड देखेंगे तो आपको समझ में आए, अब कन्फ्यूज़ ना हो कि हमने तो कॉन्फिग इक्वल ऑब्जेक्ट करके पढ़ा था, ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है, वैसा आपके दिमाग में ना है, इसलिए मैं आपको अलग अलग तरीके दिखा दे रहा हूँ। और भी कई तरीके हो सकते हैं इसके, बट जो कॉमनली यूज़ होते हैं वह मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए कि यहाँ पर आप अभी देख पा रहे हैं मेथड लिखा, यूआरएल लिखा, डेटा लिखा, रिस्पॉन्स टाइप लिखा, और यहाँ क्या क्या लिखा जा सकता है, यानी कि रिक्वेस्ट कॉन्फिग क्या क्या हमारा हो सकता है। These are the available config option for making request. Only the URL is required. Request will default to get if method is not specified. यानी कि जो भी आप config में लिखते हैं उसमें URL जो होता है वह देना मस्ट है, ये रिक्वायर्ड है, ये आपको देना पड़ेगा config अगर आप डिफाइन कर रहे हैं तो। आप एक्सियोस अगर मेथड लिखते हैं तो उसमें URL होना चाहिए कि रिक्वेस्ट कहाँ पर सेंड करना है। मेथड ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा, वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट गेट मेथड होगा वो। आपको पोस्ट करना है तो फिर पोस्ट आपको लिखना पड़ेगा, अगर आप मेथड नहीं लिखेंगे तो वह गेट माना जाएगा। इसके अलावा बेस यूआरएल होता है, फिर हेडर्स होते हैं जिसमें आप कंटेंट टाइप वगैरह डिफाइन करते हैं, या फिर ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हैं हेडर्स के अंदर। एक परम्स होता है जिसमें आप क्वेरी स्ट्रिंग में जो हम लोग लिखते हैं वह आप यहाँ से भेज सकते हैं, जैसे ID = 1 लिखा हुआ है तो जिसकी भी ID 1 होगी वह आपको मिलेगा, कुछ इस तरीके से कॉन्सेप्ट। इसके अलावा और भी है जैसे डेटा जो हम लोग सभी वाकिफ़ हैं, यहाँ मैंने डेटा इस तरीके से एक एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा दिया। आप डेटा को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसमें की नहीं जाएगा, सिर्फ वैल्यू जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा सर्वर के पास। उसके बाद रिस्पॉन्स टाइप आप लिख सकते हैं जेसन, हम लोग कैंसिल टोकन, कुछ इस तरीके से इसमें ऑब्जेक्ट भी लिखा जाता है, और देन हमारा यहाँ पर टाइम आउट है। इसके अलावा भी और बहुत सारी हैं जो मैं थोड़ी देर में आपको दिखा दूंगा कि कहाँ से आपको लग रहा हो कि कैंसिल टोकन से क्या होता है, टाइम आउट से क्या होता है, मुझे पता नहीं तो मैं क्या करूँ। तो आपको कुछ करना है, आपको जाकर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है जो मैं आपको थोड़ी देर में भी दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा हमारे पास देखिए अभी जो हमारा मेथड था वो था एक्सियोस पैरेंथेसिस कॉन्फिग। फिर आपको जो भी मेथड लगाना है आप लगा सकते हैं, लाइक आपको अगर मेथड गेट चाहिए तो गेट लगा लीजिए, पोस्ट चाहिए तो पोस्ट लगा लीजिए, पुट चाहिए तो पुट, डिलीट चाहिए तो डिलीट, और पैच चाहिए तो पैच, ये तो आप कर ही सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमें शॉर्ट हैंड भी दिया गया है। शॉर्ट हैंड हमारे पास है रिक्वेस्ट, आप एक्सियोस डॉट रिक्वेस्ट लिख सकते हैं, आप एक्सियोस डॉट गेट लिख सकते हैं, यानी कि आप जो मेथड इक्वल गेट लिखा करते थे वह मेथड जो सिंपली मेथड कॉलन गेट लिखा करते थे वह आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप इस शॉर्ट कट का यूज़ कीजिए, शॉर्ट हैंड का यूज़ कीजिए। एक्सियोस डॉट गेट मतलब गेट रिक्वेस्ट करना है, एक्सियोस डॉट डिलीट मतलब डिलीट रिक्वेस्ट करना है, एक्सियोस डॉट हेड मतलब हेड रिक्वेस्ट करना है, ऑप्शन रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट, पैच रिक्वेस्ट करना है। और इसके अपने पैरामीटर्स हैं जहाँ पर URL कंपलसरी है, और बाकी कॉन्फिग में जो भी आप लिखते हैं जैसे मैंने आपको भी दिखाया रिक्वेस्ट कॉन्फिग में, वो सारे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि पोस्ट वाले में 3 होगा, एक URL होगा, फिर दूसरा आपको डेटा देना है, देन आपका कॉन्फिग देना है, और सेम वही चीज़ फॉलो होता है पुट में और पैच में। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा ताकि आप इसको बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएँ, बिकॉज मैं इतना सारा आपको दिखाऊंगा नहीं, मैं आपको गेट दिखाऊंगा, पोस्ट दिखाऊंगा। ओके, सो पुट और पैच आप करेंगे तो आप पोस्ट के सिमिलर ही होगा पुट और पैच, बस आपको ध्यान रखना है चीज़ें, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये भी। एक कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि गेट की बात करें हम लोग तो गेट कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं, एक्सियोस डॉट गेट और URL, बिकॉज URL कंपलसरी है तो हमने URL लिखा, ये बाय डिफ़ॉल्ट गेट ही होता है। अगर आप एक्सियोस भी सिंपली लिख देंगे और उसमें URL लिख देंगे तो ये भी गेट रिक्वेस्ट ही माना जाएगा। यहाँ शॉर्ट हैंड लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, लेकिन डॉट गेट लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप कुछ इस तरीके से इसमें ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल टाइम आउट जो कि गेट रिक्वेस्ट तो हो गया, मेथड हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने डॉट गेट लिखा हुआ है तो हमें पता चल रहा है कि ये हमारा गेट रिक्वेस्ट है, तो मेथड यहाँ पर गेट लिखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी के जो रिक्वेस्ट कॉन्फिग थे वो सारे आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो इस पूरे रिक्वेस्ट कॉन्फिग को एक अलग वेरिएबल में कॉन्फिग की तरह रखिए और फिर एक्सियोस डॉट गेट
और यूआरएल पहले पैरामीटर में, दूसरे पैरामीटर में जो आपका कॉन्फ़िग में डेटा है उसको आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसी तरीके से अगर पोस्ट है, पोस्ट में आप देख सकते हैं कि आपको लिखना पड़ता है पहले यूआरएल, फिर डेटा, फिर कॉन्फ़िग। तो आप axios.post पहले यूआरएल लिखिए, फिर हमने डेटा लिखा नेम सोनम, फिर हमने यहाँ पर अपना कॉन्फ़िग में जो भी था वो हमने लिखा। आप कॉन्फ़िग को अलग वेरिएबल बनाकर भी सिर्फ कॉन्फ़िग लिख सकते थे, बट मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट के तौर पर ही पूरे कॉन्फ़िग को लिख दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं। तो इतना थ्योरी हमारे लिए काफ़ी है, होपफुली 10-11-15 मिनट का हमने थ्योरी देख लिया। अभी मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखा देता हूँ, फिर हम लोग प्रैक्टिकल इसमें शुरू करेंगे। गूगल में एक्सियोस लिखकर सर्च करना है, आपको एक्सियोस npm मिल जाएगा और गिटहब का भी मिल जाएगा। तो आप गिटहब में भी पढ़ सकते हैं और आप चाहें तो npm में भी पढ़ सकते हैं। दोनों में सेम डॉक्यूमेंटेशन लिखा गया, बट मैंने देखा कि npm में जो लिखा गया है वो ज़्यादा बेहतर दिखता है, तो आप npm को फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन है पूरा का पूरा। मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन। आप देखिए यहाँ पर इंस्टॉलेशन का तरीका है कि आप npm इंस्टॉल एक्सियोस कर सकते हैं, या फिर आप बॉर यूज़ करता है इसका यूज़ कर सकते हैं, यार्न यूज़ करता है तो इसका यूज़ कर सकते हैं। CDN का लिंक यहाँ पर दे दिया गया है, दो CDN का लिंक है। उसके बाद कहाँ चला गया, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दी गई हैं, लेकिन मुझे ये नहीं मुझको दिखाना है आपको। रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग, देखिए ये सारे एग्जांपल्स मैंने यहीं से लिए हुए हैं। देखिए कौन कौन सा मेथड है, मेथड एलियास इसको बोलते हैं। एक शॉर्ट हैंड मैंने बोला था वो यहाँ पर अलग तरीके से लिखा गया है। एक कॉन्करेंसी डेप्रिकेट है, जबकि आपको बहुत सारे वीडियोज़ में देखने को मिलेगा ये axios.all, लेकिन आई बिलीव कि इसको डेप्रिकेट कर दिया गया है। सो इसको पढ़ने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। यहाँ बोला जा रहा है कि आप promise.all यूज़ कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय axios.all या फिर axios.spread यूज़ करने के। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मुझे देखिए ये रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग मैं आपको दिखाने वाला था कि यूआरएल अगर आप लिखते हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है, यहाँ पर डिटेल में लिख दिया गया। आप इसको पढ़ लीजिएगा ताकि आप इसको अच्छे से जानकारी ले पाएँ। मेथड के बारे में जानकारी है, बेस यूआरएल क्या करता है उसके बारे में जानकारी है, ट्रांसफॉर्म रिक्वेस्ट ये एक क्या करता है उसके बारे में जानकारी है। फिर यहाँ पर आप देखिए ट्रांसफॉर्म रिस्पॉन्स भी है, हेडर्स भी है और परम्स भी है। देन परम्स रियलाइज़र, डेटा टाइम आउट, एडेप्टर, ऑथ, रिस्पॉन्स टाइप, रिस्पॉन्स इनकोडिंग, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी जानकारी मिलेगी कि रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग क्या क्या हो सकता है और आप अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स स्कीमास मिलते हैं, यानी कि जब आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो सर्वर आपको कुछ रिस्पॉन्स देगा। तो रिस्पॉन्स वो है डेटा देगा। अब डेटा का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखा गया स्टेटस देगा, स्टेटस टेक्स्ट देगा, हेडर्स देगा, कॉन्फ़िग देगा और रिक्वेस्ट देगा। ये सारी चीज़ें हमें रिस्पॉन्स मिलेगी सर्वर से। और यहाँ फिर कुछ एग्जांपल्स हैं। ये जो ग्लोबल एक्सियोस डिफ़ॉल्ट्स आप देख रहे हैं, जो कि 3 हमें दिया गया है यहाँ पर। एक बेस यूआरएल है, दूसरा कॉमन ऑथराइजेशन लिखा गया है, यहाँ पर ऑथ टोकन आप पास करते हैं सर्वर के पास अगर आपको पास करना हो तो सभी रिक्वेस्ट के लिए, इसीलिए इसको ग्लोबल एक्सियोस में रखा गया है। या फिर आप पोस्ट कंटेंट टाइप डिफाइन करना चाहते हैं, अगर आप बहुत सारे पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप एक ही बार में यहाँ पर कंटेंट टाइप डिफाइन कर दीजिए, सभी के लिए अप्लाई होगा, इसलिए इसको ग्लोबल कहा जाता है। आप बहुत सारे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं अब तो सभी के लिए ऑथराइजेशन ये टोकन आपको लिखना पड़ेगा अलग अलग, तो अलग लिखने के बजाय आप सिंपली यहीं पर डिफाइन कर दीजिए, सभी के लिए अप्लाई हो जाएगा। ये कुछ इसे ऐसे एग्जांपल्स हैं। आपको बेस यूआरएल अगर लिखना होता है बेस यूआरएल डायरेक्टली यहाँ पर लिख दीजिए। फिर जो लास्ट का जो इसमें रहता है अपेंड लास्ट में, सिर्फ उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा, बाकी आपका बेस यूआरएल अपना रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि आपको एग्जांपल में दिखाई गई और बेहद ही बेहतरीन डॉक्यूमेंटेशन मुझे ये लगा कि जिसको पढ़कर कोई भी सीख सकता है, एकदम बेहद ही बेहतरीन। सो देखते हैं कि क्या होता है और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करने वाला, मैं इसको जूम आउट करता हूँ। मैं जूम आउट करने के बाद जूम इन कर रहा हूँ, दिमाग उल्टा चलने लगता है। सो ये npm का डॉक्यूमेंटेशन था, आप देख सकते हैं। मतलब npm में लिखा गया एक्सियोस का डॉक था और आपको गिटहब में भी मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए नीचे गिटहब में ये पूरा लिखा गया, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखा गया। तो ये था डॉक्यूमेंटेशन। अभी मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, इसको भी क्लोज़ करते हैं और इसको रहने देते हैं। ये हमारे काम का हो सकता है कभी अगर मुझे कुछ गड़बड़ हुआ, मतलब एरर वगैरह आया तो हम लोग उसमें देखेंगे। अभी हम लोग कोडिंग में चले आते हैं। एक फ़ोल्डर बनाते हैं सी ड्राइव में जहाँ हम लोग अपना प्रैक्टिस कर सकें। तो सी ड्राइव में चलते हैं यहाँ पर और एक फ़ोल्डर एक्सियोस नाम का एक फ़ोल्डर बनाया मैंने, इसको सेलेक्ट फ़ोल्डर करते हैं और ये फ़ोल्डर हमारा तैयार है। अब यहाँ पर GS1 लिखता हूँ मैं और फिर इसमें राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल बनाते हैं index.html। इसके अलावा मुझे चाहिए एक जावास्क्रिप्ट का फाइल जहाँ पर हम लोग अपना एक्सियोस का कोड लिखेंगे। तो मैं लिखता हूँ axios script.js
और मैं पहले आपको दिखाऊंगा आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से यानी कि टेक्स्ट फाइल से कैसे डेटा रीड करेंगे एक्सियोस में, और इसी में आपको सारे बेसिक एग्जांपल्स मैं दिखा दूंगा। अभी मैं आपको रिमोट एपीआई में लेकर नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहाँ थोड़ी अलग चीज़ें हो जाती है, फिर आपको रिमोट एपीआई पे ध्यान लगाना पड़ता है। तो उससे अच्छा है कि आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में देखिए। आप अगर इस पूरे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कैसे सारे सिंटेक्स वर्क करते हैं समझ जाते हैं, तो फिर आप उसको उसी तरीके से एपीआई में भी यूज़ कर सकते हैं। रिमोट एपीआई जो हम लोग लिंक यूज़ करके एपीआई से डेटा लेते हैं, फिर डेटा देते हैं वहाँ पर। तो आप टेक्स्ट फाइल से समझिए, ज़्यादा ईजी होगा आपको समझने में। फिर वह एग्जाम्पल तो मैं आपको सारे एग्जाम्पल से दिखाऊंगा, अच्छे से समझ में आएगा। एक नया फाइल बनाते हैं data.txt, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं हेलो सोनम। तो ये हमारा HTML है, इसको बेसिक कोड इसमें डाल देते हैं ये, और यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्सियोस, इसको बाद में मैं लिख दूँगा। यहाँ पर हम लोग आते हैं और पहले लिंक करेंगे इस वाले जावास्क्रिप्ट फाइल को, बिकॉज हमें इसमें कोड लिखना है जावास्क्रिप्ट का। इसको लिंक करता हूँ मैं। लिंक करने के लिए हम लोग स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे, और ये हमारा यहीं पर है यानी कि एक्सियोस। आके मेरा आ जाना चाहिए, देखिए ये हमारा आ गया। अभी हमें एक्सियोस यूज़ करना है, तो उसके लिए हमें एक्सियोस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के दो तरीके, एक तो CDN यूज़ कर लीजिए या फिर आप NPM का यूज़ कीजिए। तो NPM में यहाँ यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ CDN यूज़ करने वाला हूँ। CDN का लिंक मैंने पहले से कॉपी करके रखा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ सिंपली, या फिर आप डॉक में भी जा सकते हैं इनकेस अगर आपको यहाँ से देखिए डॉक्यूमेंटेशन में हमें CDN का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर हमने देखा हुआ था ये वाला लिंक, या फिर नीचे वाला लिंक भी आप कॉपी कर सकते हैं। तो हमने चलिए इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप पेस्ट कर देंगे। इसके ऊपर ही आपको पेस्ट करना है, इसके नीचे आपको पेस्ट नहीं करना है। जावास्क्रिप्ट का टूल पता है आप सभी को, जावास्क्रिप्ट CSS का होपफुली पता होगा। तो ये हमने बना दिया। एक बटन बनाता हूँ मैं यहाँ पर, जिसके क्लिक होने पर हमारा सारा काम होगा। तो हमने इनपुट टाइप यहाँ पर हमें लिखना है सबमिट। मैंने सबमिट लिखा और इसका वैल्यू हम दे देंगे, वैल्यू इक्वल सबमिट, और इसका ID देता हूँ मैं ID इक्वल BTN। ओके, एक div दे देता हूँ अगर हमें इनकेस अगर डेटा दिखाना हुआ तो यहाँ पर वो div, और इसका ID रखेंगे div डेटा। ओके, तो ये हमारा एक div होगा, जहाँ पर हम लोग अगर ब्राउज़र में डेटा दिखाना हुआ तो हम लोग इसका यूज़ कर लेंगे। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर, और यहाँ अपना कोड लिखना शुरू करेंगे जावास्क्रिप्ट का। पहले उस बटन को टारगेट करते हैं, बिकॉज उसी बटन के क्लिक होने पर हमारा सारा काम होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और उसका ID हमने रखा है BTN, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा BTN। ये जब क्लिक होगा तो उसके इवेंट पर हम लोग एक करेंगे काम। तो हमें एक इवेंट लिस्टनर लगाना पड़ेगा। तो ऐड इवेंट लिस्टनर, कौन सा इवेंट लगाएंगे, क्लिक इवेंट। तो मैंने यहाँ क्लिक लिखा। क्लिक होने पर क्या होना चाहिए, एक फंक्शन है वो हमारा रन करना चाहिए, जिसका हमने नाम रखा मेक रिक्वेस्ट। सो मैंने यहाँ क्या कहा, मैंने कहा कि इस BTN जिस एलिमेंट की ID BTN है, उस एलिमेंट में एक लिस्टनर यानी कि इवेंट ऐड करो, क्लिक इवेंट, और इसके क्लिक होने पर ये वाला फंक्शन चलना चाहिए। ये हमने सिंपली इसमें कहा हुआ है। तो बेहद अच्छी बात है, हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन आप एरो फंक्शन भी बना सकते हैं, बट मैं यहाँ नॉर्मल फंक्शन बना रहा हूँ, मेक रिक्वेस्ट। और यहाँ पर एक कंसोल कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले, बटन क्लिक्ड, बटन क्लिक्ड। चलिए देखते हैं टेस्ट करके कि ये हमारा काम करता है या नहीं। यानी कि इस बटन के क्लिक होने पर हमारा ये फंक्शन रन करके हमें कंसोल में बटन क्लिक दिखाता है या नहीं। अगर दिखाता है तो फिर हम अपना कोड लिखना यहाँ पर शुरू करेंगे। सो यहाँ आइए, और लाइव आपको सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। लाइव सर्वर स्टार्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर लाइव सर्वर का जो एक एक्सटेंशन है लाइव सर्वर, ये ऋतिक देगा ये वाला, आप ये इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इसको इंस्टॉल करने से आपको क्या होगा, यहाँ नीचे आपको गो लाइव का ऑप्शन मिलेगा, तो ये आपको मिल जाएगा। या फिर आप अगर XAMPP एग्जाम्प यूज़ करते हैं तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, बस आपको लाइव सर्वर चाहिए। तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग नीचे गो लाइव में क्लिक करेंगे, और ये हमारा वेब ब्राउज़र में हमें 127 में ओपन होकर ये फोल्डर मिलेगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस फोल्डर में, और ये आपका लाइव सर्वर ओपन हो जाएगा। इसको इंस्पेक्ट करते हैं और हम लोग कंसोल में चलते हैं, जहाँ पर हमें ये दिखाई देगा। तो इस बटन के क्लिक करने पर बटन क्लिक हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है। तो सब बड़ा कर देता हूँ मैं, इतना बड़ा आपको दिखाई देना चाहिए। सो हमारा सब कुछ काम कर रहा है सही तरीके से। अभी हमें आगे अपना प्रैक्टिकल शुरू करना है। इसको मैं रहने देता हूँ ताकि इससे हमें जानकारी मिलती रहे। तो पहला एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें हम लोग कॉन्फिग लिखेंगे, कॉन्फिग वेरिएबल, और यहाँ पर हम लोग मेथड लिखेंगे। और मेथड हमारा क्या होगा, गेट मेथड। हालांकि ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इसको लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है,
मगर फिर भी हम लोग लिखेंगे। और URL हमारा यहाँ होगा data.txt, यानी कि ये टेक्स्ट फाइल, ये लिखा मैंने, ये बस इतना ही कॉन्फ़िग में लिखना है। अब हम लोग सिंपली करेंगे अपना प्रॉमिस देन और एक्सियोस को कॉल। तो एक्सियोस और ये एक्सियोस में यहाँ पर हमें कॉन्फ़िग लिखना है, यानी कि जो भी यहाँ रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग आपने बनाया ये वेरिएबल, वो आप यहाँ पर लिख दें। यहाँ कॉन्फ़िग की जगह पर कुछ भी लिखा जा सकता है, जो आप यहाँ लिखेंगे वही आपको एक्सियोस के अंदर में यहाँ पर पैरेंथेसिस के बीच में लिखना पड़ेगा। अब ये एक्सियोस रिटर्न करेगा एक प्रॉमिस, उसको होल्ड करने के लिए हम लोग एक वेरिएबल बना सकते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रॉमिस obj और इक्वल, तो ये हमें मिल जाता है। अभी सिंपली हम लोग क्या करेंगे, देन करते हैं। तो किस में करेंगे, प्रॉमिस में, तो प्रॉमिस obj डॉट देन, और यहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा तो res लिखना है, और एरो फंक्शन यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। फिर कंसोल लॉग करेंगे res को और देखते हैं कि ये हमें क्या देता है। इसको सेव कीजिए। यहाँ पर हमें एक एरर मिल रहा है। क्या एरर है ये एरर है कि ये कॉल बैक होना चाहिए था, बट हमारा ये कॉल बैक नहीं लग रहा। तो मैं फिर से इसको लिखता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, देन के अंदर में पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज करना है, और यहाँ पर लिखना है res, और फिर ये हमें कंसोल लॉग करना है res। ओके, तो इसी से हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा। फैच एपीआई में क्या होता है कि हमें एक और देन लगाना पड़ता था, बट यहाँ पर एक और देन लगाने की हमें आवश्यकता नहीं है, ये हमें रिस्पॉन्स के तौर पर यहीं पर डेटा दे देता है। ओके, सो ये दोनों में सिमिलर है, ऐसे मतलब ये दोनों में डिफरेंस है, और ये ज़्यादा ईजी हो जाता है इसी वजह से। तो चलिए देखते हैं कि क्या हमें रिस्पॉन्स मिलता है इस टेक्स्ट डेटा को जब हम लोग रीड करते हैं। तो यहाँ आना है और इसको रिफ्रेश कीजिए। सबमिट में क्लिक करेंगे आप, तो देखिए आपको बटन क्लिक मिलता है और डेटा आपको मिलता है यहाँ पर। तो कॉन्फ़िग में जो भी था वो हमें रिस्पॉन्स के तौर पर मिलता है। ये हमारा रिस्पॉन्स स्कीमा है। तो कॉन्फ़िग में आपको URL में किसी URL में आपने हिट किया था वो आपको मिल जाता है, कौन सा मेथड है आपको वह मिल जाता है, और फिर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। हेडर मिल जाता है आपको, मैक्स बॉडी लेंथ, और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिसको आप बाद में कभी देख लीजिएगा। इसके अलावा हमें हेडर्स यहाँ पर भी मिलते हैं, और रिक्वेस्ट XML HTTP रिक्वेस्ट हमारा है तो वो हमें मिल जाता है। और यहाँ पर एक हमें मिलता है, ये आप देख सकते हैं डेटा ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी, और इसी डेटा में हमारा अपना जो मेन हमारा है टेक्स्ट वो हमारे पास है। और इसी ऑब्जेक्ट का दूसरा प्रॉपर्टी स्टेटस, इसमें हमें 200 मिलता है, और फिर एक स्टेटस टेक्स्ट है जो कि हमें ओके देता है। फिर आप यहाँ भी हेडर्स देख सकते हैं और कॉन्फ़िग देख सकते हैं। तो इसके अंदर में ये सब कुछ एक्चुअली। सो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये वाला डेटा। जो हमारा काम होता है मेन ये काम होता है, आप इससे स्टेटस चेक कर सकते हैं और आप इससे स्टेटस टेक्स्ट चेक कर सकते हैं। तो ये दो तीन चीज़ें हमारे काम की होती है। एक हेडर भी हमारे काम का कभी कभी हो जाता है। तो हमें अभी के लिए हमारा जो काम का वो है हेलो सोनम हमें मुझे चाहिए, तो हमें डेटा चाहिए। तो कैसे करेंगे, res से ये पूरा मुझे मिला है। अगर मैं res डॉट डेटा लिख दूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। अगर मैं res डॉट स्टेटस लिख दूँ तो मुझे 200 मिल जाएगा। अगर मैं res स्टेटस टेक्स्ट लिख दूँ तो मुझे ओके मिल जाएगा। अगर मैं res हेडर्स लिख दूँ तो मुझे हेडर्स जो भी हो मिल जाएगा। अगर मैं res कॉन्फ़िग लिख दूँ तो कॉन्फ़िग में जो भी है वो हमें मिल जाएगा। तो चलिए हमें हेलो सोनम चाहिए सिर्फ, तो हम लोग हेलो सोनम के लिए res डॉट डेटा कर दें। मैं नीचे करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर डेटा लिखना है और इसको सेव कीजिए, और चलिए देखें ये हेलो सोनम मिलता है। यानी इसको फिर से सबमिट पर क्लिक करेंगे। देखिए हमारा ये res से और ये res डॉट डेटा से। वापस आते हैं कोडिंग में, और यहाँ पर देखिए अभी इसमें क्या है कि इस तरीके से लिखने के बजाय ये जो हमने प्रॉमिस और एक ऑब्जेक्ट बनाया एक्सियोस से रिटर्न करके, उसके बाद हमने देन लगा, ऐसा करने के बजाय आप डायरेक्टली एक्सियोस में ही डॉट देन को लिख कर और कॉल कर सकते हैं। उससे भी आपका काम हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। इसको मैंने पहले कॉपी पेस्ट किया, इसको मैं कमेंट करके रख देता हूँ आप लोगों के लिए। और फिर नीचे आते हैं, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके से कॉन्स्ट प्रॉमिस ऑब्जेक्ट बनाने की हमें आवश्यकता नहीं है। ये बेकार का हमारा एक लाइन हो गया। फिर ये हमें ये भी नहीं चाहिए, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर एक्सियोस कॉन्फ़िग और डॉट देन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हमारा ये भी काम करेगा। आप चाहें तो डॉट देन को यहाँ पर भी लेकर आ सकते हैं अगर आपको खाली खाली लग रहा हो तो इस तरीके से। तो इस तरीके से भी ये काम करेगा। सो एक अलग से हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है वेरिएबल कॉन्फ़िग। आप माफ़ कीजिएगा, कॉन्फ़िग नहीं, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट आप डायरेक्टली इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आप सेव कीजिए, सेव करने के बाद सबमिट कीजिए, और आपको आपका डेटा देखने को मिलेगा जैसे था पहले वैसे ही। तो ये हमारा एक दूसरा एग्जाम्पल हो गया। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको आगे दिखा सकूँ। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये पूरा कोड आपको गिटहब में मिल जाएगा। वैसे इसको मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अभी जो हम लोग यहाँ पर एक कॉन्फ़िग नाम का वेरिएबल बनाते हैं, फिर ये सारी चीज़ लिखते हैं, फिर कॉन्फ़िग को यहाँ पर लिखते हैं, देन लिखते हैं, तो इतना करने की आवश्यकता नहीं। आप चाहें तो यहाँ जो आपने कॉन्फ़िग में लिखा इसको डायरेक्टली आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि कॉन्फ़िग में क्या वैल्यू होगी, ये यहाँ से यहाँ तक,
इसको मैंने कट कर दिया और ये कॉन्फ़िग की जगह पर चलाएगा, यहाँ से ये मैंने पेस्ट कर दिया और ये कॉन्फ़िग का कोई काम नहीं। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बट ये थोड़ा सा मेसी हो जाएगा जब आपका यहाँ रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग जो है ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ेगा तब, इसलिए अलग से लिखते हैं लोग, ये अलग से लिखो कॉन्फ़िग को, फिर एक कॉन्फ़िग को सिंपली एक्सियोस में डाल दो तो वो ज़्यादा क्लीन दिखता है। बट आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी आपको बहुत सारी कोड देखने को मिलेगी। सो ये मैंने लिखा है, इसको आप सेव करके अगर आप रन करते हैं तो भी आपको सब कुछ सही और एज इट इज़ देखने को मिलता है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो ये जो बेसिक थे वह सब मैंने आपको दिखाया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा शॉर्ट हैंड है गेट रिक्वेस्ट के लिए, अभी मैं आपको सिर्फ गेट रिक्वेस्ट दिखा रहा हूँ। गेट रिक्वेस्ट के लिए जो शॉर्ट हैंड है वह कैसे काम करेगा। सो यहाँ पर बेसिकली जो मेथड है ये गेट मेथड, ये हमारे पास यहाँ हमने मेंशन किया है। तो यहाँ मेंशन करने के बजाय आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं एक्सियोस में। मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पर ऐसे करने के बजाय। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक्चुअली यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसको हटा देता हूँ और सिर्फ कंसोल रखते हैं और यहाँ पर मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। देखिए हम लोग शॉर्ट हैंड यूज़ करने वाले हैं। शॉर्ट हैंड यूज़ करने के लिए क्या करना है, आप एक्सियोस लिखिए और यहाँ पर आप डायरेक्टली ऐसे लिखा करते थे, बट अब ऐसे ना लिखकर एक्सियोस डॉट गेट लिखना है। मेथड आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं और फिर आपका जो भी URL होगा वह लिखिए। मेरे केस में टेक्स्ट फाइल है तो मैंने data.txt लिखा। उसके बाद आप सिंपली, क्योंकि मेथड आपने यहाँ पर बता दिया है गेट है और URL आपने यहाँ पर बता दिया data.txt है, तो अब आपको कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर देन कर सकते हैं और फिर बाकी जो देन का जो अपना पूरा काम है वह एज इट इज़ रहेगा जैसे था वैसे, यानी कि इसके अंदर में एक कॉल बैक होगा और ये कॉल बैक आपको देगा res या फिर res.data। CLG में कर रहा हूँ, यहाँ पर res या फिर res.data और यहाँ पर मुझे res लिखना है। ओके, तो ये हमारा गेट। अगर आप यहाँ डिफाइन करते हैं शॉर्ट हैंड का यूज़ करके तो आपको बस इतना लिखना पड़ता है। तो कुछ लोग इसको प्रीफर करते हैं कि यहाँ से पता चलता है कि एक्चुअली में ये गेट रिक्वेस्ट है। उस तरीके से पोस्ट में देखेंगे तो यहाँ पोस्ट लिखा हुआ रहेगा तो एग्जैक्टली दिखता है कि कौन सा रिक्वेस्ट है। बाकी काम सबका जैसे ये काम कर रहा था वैसे ही बिल्कुल ये भी काम करेगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको सबमिट में क्लिक करेंगे, देखिए सेम एज इट इज़ काम कर रहा है। अब इसमें एक और चीज़ कहा जाता है कि आप गेट मत लिखिए, गेट यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो मैं इसको अगर कॉपी पेस्ट करके ऊपर वाले को कमेंट करके आपको दिखाऊं, यहाँ पर आपको गेट लिखने की आवश्यकता नहीं, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं और ये सेम एज इट इज़ काम करेगा। तो ये बस लिखने का अलग अलग तरीका है और यह बताने का मकसद मेरा बस इतना सा है कि आपको किसी भी तरीके का कोड देखने को मिल सकता है इंटरनेट में जब इसके बारे में रिसर्च करेंगे तब, या फिर आप कोई भी कोड देख रहे होंगे, पढ़ेंगे स्टैक ओवरफ्लो से या फिर कहीं से भी, तो कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए मैं आपको सारे अलग अलग तरीके बता दे रहा हूँ कि किस किस तरीके से इसको लिखा जाता है। अब यहाँ पर आप एक और तरीका देख लीजिए। ये तो हमने देख लिया कि आपको यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है गेट। कॉपी पेस्ट करते हैं नीचे और इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर गेट लिखा करते हैं या फिर मेथड डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि इससे पता चलता है कि कौन सा रिक्वेस्ट जा रहा है, गेट है पुट है कौन सा। तो यहाँ पर हमने URL लिखा। URL लिखने के बाद आप चाहें तो यहाँ पर कोई अगर रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग है तो वहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको सिंपली भी मेथड दिखा दे रहा हूँ कि दूसरा कुछ है नहीं मेरे पास, इस तरीके से गेट मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और आपका रिक्वेस्ट बिल्कुल सही होगा। यानी कि आप यहाँ पर ये गेट हटा दें तो ज़्यादा बेहतर है। ये लिखा मैंने और मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको सबमिट करेंगे तो ये आपको एज इट इज़ मिलेगा। यानी कि आप यहाँ पर भी चाहें तो URL के बाद सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर आप अपना लिख सकते हैं जो भी आपका रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग होगा वह। या मैं यहाँ पर अभी डॉट गेट लेने देता हूँ ताकि आपको जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो आपको समझ में आए। तो मैं इसको सबमिट में क्लिक करेंगे तो गेट जा रहा है, बट गेट एक बार ही लिखेंगे, दोनों में से कहीं भी अपन नहीं भी लिखेंगे तो भी हमारा काम चलता है, हमें पता है। एक और चीज़ देखिए, मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं लोग कुछ इस तरीके से, बस रीफैक्टर कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ये मेसी होता जाएगा जब आप एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी लिखिएगा। यहाँ पर मेथड गेट लिखा, फिर कॉमा देकर कंटेंट टाइप, फिर हेडर्स लिखना हो तो ये मेसी हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये हटा देते हैं और यहाँ पर एक कॉन्फ़िग का इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं और जो भी लिखना हो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। मुझे सिर्फ अगर मेथड दिखाना है तो मैं यहाँ पर मेथड लिखूँगा और ये जो कॉन्फ़िग था हमारा, ये वाला कॉन्फ़िग, ये बस आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो ये भी आपका काम करेगा एज इट इज़ जैसे था वैसे। देखिए सबमिट में क्लिक किया, सारा डेटा में मिल रहा है। तो ये लिखने के अलग अलग लिखने के प्रकार हैं जिसको मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये
अब आप ज़रा एरर हैंडलिंग देख लीजिए। सो कॉपी पेस्ट करते हैं। ये सारे तरीके याद रखिएगा। जिस तरीके से गेट को आप लिख सकते हैं उसी तरीके से पोस्ट को भी लिख सकते हैं, पुट को भी, डिलीट को भी और पैच को भी। तो उतनी सारी चीज़ मैं सब के लिए तो बताऊंगा नहीं, तो मैं आपको गेट में बता दे रहा हूँ ताकि आप उसको बाकी सारी चीज़ों में भी अपने तरीके से कर सकें। ओके, तो समझ के रखिएगा इसको। सो गेट, ये हमने एग्जांपल देखा था ना, ये वाला, इसको रहने देते हैं कमेंट के तौर पर और इसको कमेंट से हटाते हैं। देखिए एरर हैंडलिंग में आपको दिखाने वाला था, मैं कमेंट करके लिख देता हूँ। ये प्रॉमिस देन है एरर हैंडलिंग का। सो एरर हैंडलिंग में क्या होता है कि अगर आप, ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये किसी काम का नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए, और यहाँ से ये भी हटा देता हूँ। बस इतना रखते हैं, कॉमन सिंपल सा रखते हैं, जितना सिंपल हो सकता है मैंने यहाँ पर कर दिया हुआ है। सो हमें एरर हैंडलिंग देखना। अभी अगर हम लोग देखें तो हमारा ये सही तरीके से काम करेगा। हमारे पास डेटा चला आएगा, सबमिट में क्लिक करो, डेटा आ रहा है। इन केस हमारा अगर ये फाइल नहीं मौजूद है, डेटा 1 लिखा मैंने और txt लिखा, और मैं अगर इसको सबमिट में क्लिक करता हूँ, देखिए इस तरीके का एरर आता है, ये ऑन कॉट। तो अगर इसको हैंडल करना है आपको तो आपको यहाँ पर कैच लिखना पड़ेगा। मैं लिखा कैच, और यहाँ पर एक कॉल बैक लिखेंगे आप, तो मैं लिखता हूँ एरर, फिर इसको कंसोल लॉग करते हैं। जो भी एरर होगा वह हमारा कंसोल में दिखाई देगा। मैं इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको भी हम रन करेंगे और सबमिट करेंगे तो हमें यहाँ पर प्रॉपर एरर फेल्ड दिखाई देता है। ये ऑन कॉट नहीं है। अब एरर तो अभी भी रहेगा बट ऑन कॉट नहीं है। हमें स्टेटस कोड भी 404 का 404 का यहाँ पर मिल जा रहा है। तो इस तरीके से आप एरर हैंडल भी कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक्सियोस क्या करता है, एक्सियोस प्रॉमिस रिटर्न करता है, और प्रॉमिस अगर रिजॉल्व होता है तो इसका पहला जो कॉल बैक होता है वह रन करता है। अगर रिजेक्ट होता है तो यहाँ पर हम लोगों ने उसके लिए कैच लिख दिया हुआ है। अगर आप कैच के बाद कोई देन लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक देन लिखा और ये हमारा एक कंसोल हो गया, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लीन। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कैच के बाद जो भी आप लिखेंगे, मैं इसको नीचे कर देता हूँ आपको देखने में ठीक लगेगा। देखिए यहाँ पर कैच के बाद आप जो देन लिखेंगे यह देन ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा। आपका एरर अकर हो ना हो, आपका रिजॉल्व हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, उससे इसको मतलब नहीं है। अगर आपने कैच के बाद में कोई देन लिखा हुआ है तो ये ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल अभी हमारा डेटा 1.txt यानी कि हमारा ये फाइल मौजूद नहीं, तो हमें एरर मिलेगा जो कैच में हमारा हैंडल होगा, बट फिर भी हमारा ये देन चलेगा और हमें क्लीन यानी कि ये लास्ट वाला जो देन है ये चलेगा और क्लीन हमें देखने को मिलेगा। देखिए मैंने इसको सेव किया, सेव करने पर सबमिट करूँ तो देखिए हमारा एरर हमें दिखाई देता है और हमें यहाँ क्लीन भी दिखाई देता है। तो हमारा लास्ट वाला जो देन है वह रन कर रहा है। अगर मैं इस फाइल को ठीक कर दूँ data.txt, इस केस में क्या होगा, हमारा एक्सियोस रिजॉल्व होगा, हमें डेटा दिखाई देगा, कैच हमारा चलेगा नहीं, लेकिन ये देन हमारा लास्ट वाला जो वो अभी भी चलेगा, यानी कि जो क्लीन दिख रहा है आपको वह। तो जो कैच के बाद आप देन लिखते हैं ये किसी भी हाल में रन करेगा और वो आपको दिखाई देगा। सो इसको सबमिट करते हैं, देखिए डेटा दिखाई देता है और क्लीन दिखाई देता है। तो ये ध्यान में रखिएगा जिससे आपको गलती ना कर बैठे कैच के बाद देन को लिख कर, या फिर यहाँ पर लिखा जाएगा क्या, जो क्लीनअप का कोड होता है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे फाइनली होता है वैसे ही आप इसको यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। एरर हैंडलिंग हो गया। अब हम लोग करेंगे कि जो हमारा डेटा है उसको हम लोग ब्राउज़र में शो करेंगे। ब्राउज़र में कैसे आप इसको शो करवा सकते हैं, तो कमेंट कर देता हूँ, नीचे करते हैं और यहाँ पर लिख देता हूँ एरर हैंडलिंग की जगह पर शोइंग डेटा इन ब्राउज़र। ये मेक रिक्वेस्ट है बटन हमने लिया, ये सारी चीज़ सेम रहेगी। ये जो हमारा लास्ट वाला देन है ये किसी काम का नहीं, हमें हमारा अभी फिलहाल के लिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। और हमें क्या करना है, हमें जो यहाँ जो res.data में डेटा है उसको मुझे ब्राउज़र में दिखाना है। अभी सेव करें इसको, अभी हमें ये कंसोल में सिर्फ दिखाई दे रहा है, देखिए हेलो सनम। तो ये हेलो सनम मुझे यहाँ वेब पेज में दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, देखिए कुछ नहीं करना है, हमने एक डिव बना के रखा हुआ था यहाँ पर, अगर आपको याद हो तो, ये डिव डेटा, बस यहाँ पर हम लोग इनर टेक्स्ट लगाएंगे और इस डिव के अंदर में डेटा को डाल देंगे। देखिए कैसे, तो पहले हमें उसको पकड़ना पड़ेगा एलिमेंट को, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी उसको हमने रखा था डिव डेटा, और इसमें हम लोग कर देंगे इनर टेक्स्ट। और इनर टेक्स्ट में क्या कर देंगे, जो डेटा हमारा हुआ था, डेटा हमारा कहाँ है, res.data में। तो res.data में हमारा डेटा था हेलो सनम, तो वो हमारे इनर टेक्स्ट होगा इस एलिमेंट में, यानी कि div.data में, यानी कि इस डिव में इनर टेक्स्ट होकर हमें दिखाई देगा हेलो सनम। सेव करते हैं इसको,
सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश और सबमिट में क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ हेलो सन आपको कहता है। आप यहाँ पर एलिमेंट में जाकर भी देख सकते हैं, बॉडी के अंदर में ये हमारा डिव है, देखिए यहाँ पर आपको हेलो सन दिखाई देगा। ओके जी, तो ये है हमारा ब्राउज़र में या फिर वेब पेज में दिखाने का तरीका। टेक्स्ट फाइल को कैसे आप दिखाएंगे वह मैंने आपको बताया। अभी प्रॉमिस देन का यूज़ करके हमने देख लिया। अभी यही सेम चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ एसिंक अवेट का यूज़ करके, बिकॉज आजकल लोग एसिंक अवेट यूज़ करने लगे हैं, तो इसके बारे में भी आपके पास जानकारी होनी चाहिए। सेम चीज़ है, रिपीट होगा बट सिंटेक्स अलग है। यहाँ हम लोग एसिंक अवेट का यूज़ करने वाले, तो यहाँ पर मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ एसिंक एंड अवेट, और यहाँ पर मैं आपको फंक्शन लिख कर दिखाता। तो हम लोग कोई फंक्शन बनाते हैं, कैसे फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन लिखा मेक रिक्वेस्ट, ये हमारा फंक्शन है, और यहाँ पर मैं CLG कर देता हूँ बटन क्लिक्ड। और अगर मुझे इसको एसिंक बनाना है तो मैं इसके आगे लिख दूँगा एक हमारा कीवर्ड है एसिंक का, जो कि ए सिंक, इस तरीके से। तो हमारा ये जो फंक्शन है एसिंक फंक्शन बन जाता है। और एसिंक का वेट आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इससे होता क्या है। तो सबसे पहला एग्जांपल बटन क्लिक दोनों लिख दिया। सबसे पहला एग्जांपल कि आप रिक्वेस्ट कॉन्फिग को कॉन्फिग नाम के वेरिएबल में पहले रख सकते हैं आप चाहें तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। पहले मेथड मैंने लिख दिया, देन जो URL होगा वह, तो URL मेरा data.txt है, तो data.txt मैंने लिखा, और फिर बस मुझे Axios को कॉल करना है। यहाँ पर Axios कॉल करेंगे हम लोग कैसे, Axios लिखते हैं और हम लोग कॉन्फिग को यहाँ पर डाल देंगे। अभी ऐसे काम बनता नहीं, एसिंक में आपको अवेट लिखना पड़ता है, तो हम लोग यहाँ पर अवेट लिखेंगे और अवेट हमें रिटर्न करेगा, उसके लिए कॉन्स्ट res लिख देंगे। अभी इस res में ही हमारा डेटा है, तो आप कंसोल लॉग कर सकते हैं। पहले आप res देख लीजिए, फिर आप res डॉट डेटा देख लीजिए बस। तो ये प्रॉमिस वाले से ज़्यादा इजी सिंटेक्स है, समझने में इजी होता है, इसलिए लोग इसका यूज़ करने लगे हैं अब, और ये लगभग ब्राउज़र सपोर्ट करने भी लगा है। सो ये तरीका है। अभी सेम इसको हम लोग अगर ब्राउज़र में रन करेंगे तो हमें सबमिट करने पर सारा डेटा दिखाई देगा, वही सेम डेटा जब तक हम लोग देखते आ रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल हमारा हो गया। अभी दूसरा एग्जांपल देखिए जिसमें हम लोग एसिंक अवेट या एसिंक फंक्शन मेक रिक्वेस्ट कंसोल लॉग बटन क्लिक्ड कॉन्फिग, यहाँ पर URL यहाँ लिखने के बजाय URL आप यहाँ भी लिख सकते हैं। तो कॉन्फिग मेथड गेट वहाँ रहने देते हैं और यहाँ पर URL आप लिख सकते हैं। यहाँ URL लिखने के लिए आपको Axios के अंदर में कॉट्स के अंदर में URL लिखना। तो URL में लिखता हूँ data.txt एंड कॉन्फिग में जो है वह हमारा यहीं पर मौजूद रहेगा। तो इस तरीके से भी लिखेंगे, आपका ये बेहतर तरीके से काम करेगा और आपको आउटपुट सेम वही देखने को मिलेगा, करेक्ट। तो ये एक दूसरा एग्जांपल है कि मतलब उसी को लिखने का एक अलग तरीका हो, जहाँ पर आप यहाँ पर URL को मेंशन करते हैं बजाय यहाँ पर मेंशन करने के। एक बार इसको कमेंट करके मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको मैंने शायद कमेंट ना किया हो। इसको कमेंट करते हैं ऊपर वाले को और नीचे वाले को फिर से एक बार और दिखाता हूँ मैं। सबमिट में क्लिक करते हैं, सारा हमें डेटा दिखाई देता है। इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल सेम इसी चीज़ का, इसको कमेंट करते हैं ऊपर वाले को यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर आप गेट लिख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर गेट ही रहता है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ गेट लिख सकते हैं और फिर आपको ये कॉन्फिग लिखने की आवश्यकता यहाँ नहीं है और ना ही यहाँ पर इसको लिखने की आवश्यकता। तो ये बेहद ही छोटा और छोटा होता चला जाएगा। ये हम लोग यहाँ से हटाते हैं। देखिए अभी भी इसमें क्या है, हमने गेट मेथड यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि यहाँ पर गेट मेथड है और हमने यहाँ पर URL दे दिया हुआ है। सेव कीजिए, सेव करने के बाद इसको सबमिट में क्लिक कीजिए, आपको डेटा देखने को मिलेगा एज इट इज़। अभी नेक्स्ट मैं आपको एरर हैंडलिंग दिखाता हूँ कि अगर हमको एरर हैंडलिंग करना है इसमें हमें तो कैसे करेंगे। तो इसको मैं कमेंट करता हूँ, ऊपर वाले को नीचे करते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ। तो यहाँ पर पहले लिख देता हूँ मैं एसिंक एंड अवेट, और इसमें हम लोग देख रहे हैं एरर हैंडलिंग। तो ये हमारा फंक्शन एज इट इज़ रहेगा। बस हमें क्या करना है, इस पूरे को हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। तो वो बटन क्लिक को मेरे ऊपर में रहने देता हूँ या फिर मैं इसको भी अंदर में ले लेता हूँ। इस पूरे को हम लोग क्या करेंगे, ट्राई कैच के ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। तो ट्राई लिखा और ट्राई कैच हमारा ये ब्लॉक आ गया। हम लोग सिंपली यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे और एरर, ये जो हमारा कैच है, कैच के अंदर में देखिए हमने एरर लिखा हुआ और यहाँ पर हम लोग कंसोल करेंगे। तो जो भी एरर होगा वो हमें दिखाई देगा। मैंने इसको सेव किया, देखिए हमें अभी हमारा कोई एरर नहीं, हमारा data.txt फाइल मौजूद है। तो हमें सिंपली हमारा जो डेटा है वो हमें डेटा मिल जाएगा, कोई एरर नहीं। अगर किसी वजह से ये फाइल हमारा फाइंड नहीं होता है, इसको सेव कर दिया data1 लिख कर, data1 हमारा फाइल नहीं है मौजूद, तो उस केस में आपको ये एरर हैंडल होकर दिखेगा, रिक्वेस्ट फेल्ड विथ स्टेटस कोड 404, यानी कि फाइल नॉट फाउंड। अब आप इसमें डेटा कैसे दिखाएंगे वेब पेज में, वह देखते हैं।
ये ऊपर कमेंट कर देता हूँ मैं। और यहाँ पर आते हैं एरर हैंडलिंग। यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ शोइंग डेटा इनटू ब्राउज़र या फिर ब्राउज़र इनटू ब्राउज़र इन ब्राउज़र। अच्छा यहाँ पर देखिए एसिंक अवेट लिखा, फिर यहाँ पर ये जो आपने लिखा डेटा, हमें ये बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी एज इट इज़। आप चाहें तो यहाँ से गेट भी हटा सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट गेट रहता है तो वह भी चलेगा। फाइल का नाम मैं सही कर लेता हूँ, ये किया। और हमें दिखाना कहाँ पर है, ये जो हमारा डिव है इसमें मुझे दिखाना, तो बस वही जो ऊपर में काम किया था वही यहाँ पर करेंगे कि पहले उस एलिमेंट को पकड़ेंगे तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसका हमने नाम रखा हुआ था डिव डेटा। और इसमें मुझे इनर टेक्स्ट करना है, इनर टेक्स्ट। और res डॉट डेटा में मेरा डेटा है तो मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं और सबमिट में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डेटा देखने को मिलेगा वेब पेज में। ओके, तो ये गेट रिक्वेस्ट को जितने तरीके से लिख सकते थे प्रॉमिस देन में या फिर एसिंक अवेट में, वो सारा तरीका मैंने आपको दिखाया। आप इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसी तरीके से आप पोस्ट को भी लिख सकते हैं। बस वहाँ पर पोस्ट लिखना पड़ेगा और पोस्ट के लिए डेटा देना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, लेकिन इतना सारा एग्जांपल हम लोग वहाँ पर नहीं देखेंगे। बस कुछ जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो हमको दिखाऊँ। बट यहाँ पर मैंने पूरा हर एक चीज़ बताई, जैसे कि पोस्ट में भी आपको ये कॉन्फ़िग लिख सकते हैं और आप इस तरीके से कर सकते हैं। बस आपको मेथड वहाँ पर पोस्ट लिखना पड़ेगा और जो उसका रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग होगा वो आपको लिखना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि उतना तो आप लोगों का दिमाग चलता होगा। आप एक्सीओस पढ़ रहे हैं तो काफ़ी दूर हैं आप, मतलब काफ़ी दूर आ चुके हैं आप। फिर उतना बच्चों वाली चीज़ें मुझे बताने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। इसको कर देता हूँ मैं क्लोज़ और इसको भी क्लोज़ करते हैं। एक नया फोल्डर बनाते हैं। पहले मैं आपको जेसन दिखाता हूँ कि जेसन फाइल से कैसे आप गेट करेंगे, फिर मैं आपको धीरे धीरे आगे लेकर चलूँगा और पोस्ट वगैरह भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब ये भी देखा कि टेक्स्ट फाइल से आप डेटा कैसे फेच करते हैं। अभी आप देखिए कि आप जेसन फाइल से कैसे करेंगे। तो GS2 एक नया फोल्डर बनाते हैं और ये जो हमारा था index.html और ये तीनों ही कॉपी कर लेता हूँ मैं। बाकी देखते हैं कि इसको हटाना पड़ेगा। इसके अंदर में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ index.html में ये हमारा एज इट इज़ ऐसे रहने देते हैं, बिकॉज जब आवश्यकता पड़ेगी तो हमें यहाँ पर कुछ लिखनी पड़ सकती है होपफुली। डेटा.txt करने के बजाय मुझे इसको जेसन फाइल में बदलना पड़ेगा। तो डेटा डॉट ये हमारा हो जाएगा जेसन। अभी जेसन डेटा ऐसे लिखा नहीं जाता तो इसलिए हमें ये एरर दे रहा है। इसको लिखा जाता है कर्ली ओपन कर्ली क्लोज और यहाँ पर डबल कॉट्स के अंदर में नेम, और नेम का मैं नाम देता हूँ, नाम है तो कॉट्स में सोनम, और एक और यहाँ पर कॉट्स में ROLL रोल, और मैं इसको लिख दूँगा यहाँ पर 101 और मैं इसको सेव कर दिया। तो ये हमारा जेसन फाइल है। देख सकते हैं जेसन का डेटा नेम में रोल है और नेम में सोनम है और रोल में 101 है। बेहद अच्छी बात है। तो ये हम लोग क्लोज कर देते हैं। अब देखते हैं इस एक्सियोस स्क्रिप्ट में। अभी मैं इतना सारा आपको तो बताऊंगा नहीं, फिर से शुरू से, क्योंकि सब में सिर्फ क्या करना है, सिर्फ डेटा.txt की जगह डेटा.json करना है, बाकी सब कुछ सेम तरीके से काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें देखने के बजाय हम लोग सिर्फ एरर हैंडलिंग का कोड देखते हैं। एरर हैंडलिंग का जो हमारा कोड है वो यहाँ तक है। मैं इसको यहाँ से रीड कर देता हूँ, इसको ऊपर चले आते हैं। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला जो हमारा कोड है इसको हाईलाइट किया मैंने। और देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारा ये मेक रिक्वेस्ट ही रहेगा, हमारा लॉगिन बटन क्लिक जैसे है वैसे रहेगा। यहाँ डेटा.txt होने की वजह डेटा डॉट हमारा जेसन होगा, देन रखेंगे और डेटा डॉट ये सब कुछ जैसे रहेगा। ये देन मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये जो हमारा एक एक्स्ट्रा यहाँ पर है उसको हटा देता हूँ। सो मेक रिक्वेस्ट मेरा फंक्शन है, क्लिक करने पर रन करेगा, बटन क्लिक दिखेगा और डेटा डॉट जेसन फाइल से वो रीड कर रहे हैं। गेट रिक्वेस्ट किया हमने, RES में आएगा, RES से डॉट डेटा में, और हमारा कोई एरर है तो कैच होगा। अब लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट हम लोग जेसन डेटा है हमारा, तो ये RES डॉट डेटा में क्या डेटा आता है वो देखिए, और एक एक नाम या फिर रोल को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देखिए। फिर इसको सेव किया। सेव करने के बाद ये हमारा GS2 में है, तो यहाँ पर आप फोल्डर पहले चेंज कर लीजिएगा GS2। ओके, और सबमिट में क्लिक किया तो देखिए हमें डेटा दिखाई देता है। RES में ये है और RES डॉट डेटा में ये है। बट अगर आपको नेम चाहिए तो RES डॉट डेटा डॉट नेम करना पड़ेगा, फिर आपको सोनम मिलेगा। उस तरीके से RES डॉट डेटा डॉट रोल करने पर आपको 101 मिलेगा। तो हमें बेसिकली हमें टारगेट यही करना होता है कि हमें अपना डेटा दिखाई दे। इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ करके। आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर आप सिंपली डॉट नेम करेंगे, आपको सोनम मिल जाएगा, और ROLL करेंगे तो आपको रोल मिल जाएगा। उनको सेव किया। सेव करने के बाद इसको सबमिट में क्लिक करते हैं। देखिए हमें सोनम मिल जा रहा है और हमें 101 मिल जा रहा है।
तो ये सारी चीज़ें आप कॉमन है, आपको पहले से पता होगी, मगर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कभी कन्फ्यूज़ ना हो। फिर मैं आपको ये दिखाता हूँ जिसमें आप ब्राउज़र में उस डेटा को शो करवाएंगे। ये सारी चीज़ मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर हमें देखिए हमारा जो डेटा हुआ rest.data.name और रोल में है, ठीक है। तो हमें बस यही हमें क्या करना है, डाउनलोड गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे और उसको लगा देंगे वेब पेज में। यानी कि अभी अगर मैं दिखाऊँ आपको तो res.data.name में सोनम मिल जाएगा, res.data.role में हमें रोल नंबर यानी कि 101 मिल जाएगा। देखिए सबमिट में क्लिक किया, देखिए ओके हमें यहाँ मिल जाएगा, मिल रहा है रिक्वेस्ट फेल्ड विथ स्टेटस 404। देखते हैं क्या इशू है हमारा। ये ओके हमने यहाँ data.txt लिखा, जबकि हमें ये जेसन कर देना। हमने सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं और सबमिट में क्लिक करते हैं। देखिए हमें डेटा मिल जा रहा है, res.data.name में सोनम, res.data.role में 101 ये मिल जा रहा है। फिर मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको यहाँ दिखाने के बजाय दिखाना है वेब पेज में, यानी कि यहाँ पर। तो दो मुझे डिव चाहिए, दो डिव के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिव डेटा 1 और एक और बनाते हैं डिव डेटा 2 और इन्हीं दोनों में डिव में उसको रख देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, यहाँ पर बेसिकली आपको करना है ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी हमारा क्या है डिव डेटा 1 और इस वाले में इनर टेक्स्ट कर दो क्या res.data.name में जो भी होगा। इसी तरीके से एक और हमारा होगा जिसमें डिव डेटा 2 में हम लोग डालेंगे और क्या डालेंगे res.data.role में जो भी होगा वो, और ये हमें एलिमेंट इस डिव में देखने को मिलेगा। सो हमें वेब पेज में दिखेगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको सबमिट में क्लिक करेंगे, देखिए हमें सोनम दिखाई देता है और 101 यहाँ पर देखने को मिलता है। ये हमारा किसी काम का नहीं, ये वाला मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, हमारा इतना ही था ये। ओके तो ये काम तो हो गया। अभी आपको ये वाला एरर नहीं आएगा, यहाँ तो एक एरर आ रहा था वो, देखिए मैं वापस सबमिट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए हमारा डेटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओके कोई एरर नहीं है। सो ये तो काम हो गया, हमने प्रॉमिस देन देख लिया। अभी मैं इसी चीज़ को आपको एसिंग का वेट में दिखाता हूँ। इसको सेव करते हैं कमेंट करके और ये हम लोग एसिंग का वेट में आ गए। तो एसिंग का वेट में भी मैं आपको एरर हैंडलिंग से दिखाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, ये जो पूरा हमारा है एरर हैंडलिंग तक यहाँ तक डिलीट कर दिया मैंने और यहाँ से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर हमें इसको कमेंट से हटाना है पहले, इसमें कुछ नहीं करना पड़ा, बस हमें क्या करना पड़ा, ये हमारा जो URL है अभी data.txt है उसे में data.json करना पड़ रहा है बस, और कुछ नहीं। ये वेरी ईजी है, फैच API से भी ईजी है आपका एक्सियोस, इसलिए ज़्यादा फेमस हो गया और ज़्यादा लोगों ने इसको यूज़ करना सीख लिया। देखिए बटन का स्पेल हमने गलत लिखा हुआ है, जहाँ जगह भी हमने लिखा होगा वहाँ हमारा गलत होगा। BUTT लिखना था मुझे, मगर मैंने कुछ और ही लिख दिया था। कोई बात नहीं, इसको मैं बाद में फिक्स कर लूँगा, आप उसको ध्यान में रखिएगा। सो ये हमने लिखा, अभी हम लोग इसमें बात कर रहे थे कि ये हमने ट्राई के अंदर में लिखा एरर हैंडलिंग के लिए, और हमारे यहाँ फाइल था हमने लिख दिया data.json। तो बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। हम लोग इसको सेव करते हैं, सेव करने पर यहाँ पर तुरंत भी क्लिक करेंगे, देखिए हमें डेटा मिल जा रहा है। बट ये डेटा हमारा इस नेम में और रोल में, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उसके अंदर डीप घुसना पड़ेगा। तो यहाँ पर आते हैं और लिख देते हैं data.name और यहाँ पर data.role। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको सबमिट कीजिए, आपको डेटा देखने को मिलेगा। उस तरीके से अगर आपको इसको ब्राउज़र में शो करवाना तो उसका भी सेम तरीका है। इसको सेव कर दें और नीचे आते हैं यहाँ पर, और ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। और पहले तो फाइल चेंज करते हैं, data.txt को data.json किया मैंने। फिर हमें ये नहीं करना, हमें यहाँ पर 1 कर देना है और data.name में चला जाएगा और ये रोल हो जाएगा हमारा, और ये जो हमारा डिव डेटा 2 में जाएगा। सेव किया, सेव करने के बाद इसको वेब पेज में देखते हैं, सबमिट में क्लिक किया, हमारा डेटा हमें दिखाई दे रहा है। तो वेब पेज में हमें देखने को मिल जा रहा है। तो ये हमारा था जेसन फाइल के साथ कैसे आप काम करेंगे। टेक्स्ट फाइल के साथ हमने देख लिया, टेक्स्ट फाइल के साथ कैसे आप गेट करेंगे वह देख लिया। टेक्स्ट फाइल के साथ माफ कीजिएगा, जेसन फाइल के साथ कैसे आप गेट करेंगे वह भी देख लिया। यानी टेक्स्ट और जेसन फाइल के साथ हमने देख लिया कि किस तरीके से काम करना है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि रियल API में कैसे आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, जो रिमोट API में जो 90% आपको काम आएगा रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में। API में रिक्वेस्ट सेंड करना, गेट करना, पोस्ट करना, ये सारी चीज़ें। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये बस ऐसे ही बेसिक था, कभी कभी आपको फाइल चेक के साथ भी डील करना पड़ता है, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि GS3 यहाँ पर बनाते हैं और इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हमें ये data.json नहीं चाहिए अब की बार, बस ये चाहिए और ये इंडेक्स चाहिए। कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया।
चलिए बढ़िया। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से, इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए, आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ पर हम लोग आएंगे और इसको देखेंगे। अपने इस स्क्रिप्ट में आते हैं और यहाँ पर बात करते हैं, और यहाँ भी ये पूरा मैं यहाँ से हटा दूँगा कोड, बस ये एक बटन हम लोग रखेंगे साथ में, बस और कुछ भी नहीं। तो पहले मुझे API चाहिए एक, तो चलिए मैं API ढूंढ कर आपको दिखाता हूँ, हम लोग जो कि हम लोग वेबसाइट में ढूंढेंगे गूगल में। तो चलते हैं, यहाँ आते हैं और देखिए ढूंढते हैं। डमी जेसन मैंने लिखा तो हमें ये जेसन प्लेस होल्डर मिल जाता है, इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा गेट करने के लिए डेटा। देखिए पोस्ट वन में अगर आप देखेंगे तो सिंगल डेटा मिलेगा, पोस्ट्स में देखेंगे तो आपको मल्टीपल डेटा मिलेगा। ये हमारा पोस्ट 1 है, ये वाला हमारा है, तो इससे में सिंगल डेटा मिलता है। और अगर आप इस पोस्ट्स में क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल डेटा यानी कि लगभग 100 डेटा है जो कि आपको देखने को मिला। तो मैं पहले आपको सिंगल डेटा के साथ कैसे डील करते हैं वो दिखाऊंगा, फिर दिखाऊंगा कि मल्टीपल डेटा के साथ कैसे डील करते हैं। ओके जी, तो बेसिकली ये हमारा एक URL है जिस पर हमें रिक्वेस्ट सेंड करना है और यहाँ से हमें ये डेटा रिटर्न मिलेगा। ये गेट की कहानी हो गई। उस तरीके से पोस्ट की कहानी होगी जो मैं आपको पोस्ट करते हुए दिखाऊंगा। तो पहले गेट करना सीख लेते हैं। तो ये हमारी URL है जो हमें काम आने वाला है सिंगल डेटा के लिए। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रॉमिस देन सिंगल डेटा, ठीक है। चलिए फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन मेक रिक्वेस्ट, और ये रिक्वेस्ट हमारा हो जाएगा। फिर मैं CLG करके बटन क्लिक कर देता हूँ, इस पर बटन का स्पेल सही लिखेंगे, बटन क्लिक्ड। उसके बाद मैं सिंपल जो सिंटेक्स उसको लेकर चलूँगा, ऐसे पूरा सारी वेराइटीज़ आपको नहीं दिखाऊंगा कि ये कौन कौन सा कहाँ गेट लिख सकते हैं, कहाँ ऑप्शनल है, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल लिखेंगे Axios, अभी Axios.get भी लिख सकते थे बट उसको लिखने की आवश्यकता नहीं, तो मैंने Axios सिर्फ लिखा, और URL मुझे मेंशन करना है तो URL मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। एक डेटा मुझे रिटर्न करके दे देगा। अब मुझे बस क्या करना है, देन लगाना है, तो मैंने देन लगाया, देन और यहाँ पर कॉल बैक लगाएंगे। कॉल बैक में RES की जगह भी आप कुछ भी लिख सकते हैं वैसे। और यहाँ से मुझे मिल जाएगा, पहले कंसोल में देखेंगे कि RES में क्या आता है, फिर हम लोग देखेंगे कि RES डॉट डेटा में क्या आता है, फिर हमें सारी बातें पता चल जाएगी अपने आप। ओके, तो इतना पहले करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। एक मैं कैच भी इसमें लगा देता हूँ, इनकेस अगर हमारे पास कोई एरर होगा तो वह हमारे यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, मतलब हमें कैच होकर मिलेगा। तो एरर लिखा और कंसोल कर देता हूँ मैं एरर को। ओके, तो एरर हैंडलिंग लेकर चलेंगे हमेशा। ये कलर चेंज क्यों नहीं हुआ, ये कहाँ गड़बड़ हो गया। ओके, हमने यहाँ एरर नहीं लिखा प्रॉपर तरीके से, इसको ऊपर करते हैं, यहाँ पर सेव करते हैं। देखिए हम लोग इसको में रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, यानी कि हम लोग इस URL में रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं। कौन सा रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट, और उससे क्या रिस्पॉन्स आएगा वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मैं इसको सेव किया, सेव करने के बाद सबमिट में क्लिक करते हैं। देखिए हमें मिलता है। ओके, हम लोग गलत फोल्डर में हैं, हमें फोल्डर 3 में जाना है, तो यहाँ पर आप पहले फोल्डर 3 में चले जाइए, GS3 में। अब देखिए सबमिट में क्लिक करते हैं और हमें ये RES का आउटपुट है। RES में आपको ये सारी चीज़ मिलती है, आपको डेटा मिलेगा, और डेटा में जो भी होगा, देखिए डेटा में जो भी है वो आपको देखने को मिलता है। डेटा में बॉडी है, ID है, टाइटल है, तो ये 3 प्रॉपर्टी है जिनका अपना अपना वैल्यू है। उसके बाद आपको स्टेटस मिलता है, स्टेटस टेक्स्ट मिलता है, और यहाँ पर आप प्रॉपर देखेंगे तो RES डॉट डेटा में आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं, एक यूज़र ID, एक ID और टाइटल, और एक बॉडी भी यहाँ से। सो देखकर क्या समझ में आया कि RES डॉट डेटा में हमारा अपना डेटा है, बट वो ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट की तरह है, यानी कि RES डॉट डेटा डॉट यूज़र ID लिखेंगे तो 1 मिल जाएगा, RES डॉट डेटा डॉट ID लिखेंगे तो 1 मिल जाएगा, RES डॉट डेटा डॉट टाइटल लिखेंगे ये पूरा टाइटल मिल जाएगा, और RES डॉट डेटा डॉट बॉडी लिखेंगे तो ये आपको पूरा बॉडी मिल जाएगा। ओके जी, तो ये पूरा कहानी है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये करके, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको हम लोग करेंगे एक ID के लिए, एक टाइटल के लिए और एक बॉडी के लिए। तो यहाँ पर आप ID लिखिए, फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं टाइटल, देन यहाँ पर आपका हो जाएगा बॉडी। आप चाहें तो यहाँ पर लिख दीजिए ये कुछ इस तरीके से कि ये हमारा है डेटा, और यहाँ पर हमारा है ID, ये हमारा क्या है ID, देन ये हमारा टाइटल है। तो अभी हमारा ये सारा डेटा हमें मिल जाएगा। मैं इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे और सबमिट करेंगे। देखिए हमें ID मिल गया, फिर हमें टाइटल मिल गया, फिर हमें बॉडी मिल गया। ओके,
तो यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको कॉलन दे दीजिए हर जगह ताकि आपको पता चले प्रॉपर। यहाँ पर डैश भी दे सकते थे हम लोग, प्रॉपर पता चलेगा। ठीक है, इसे मैंने सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश सबमिट में क्लिक किया। देखिए अब आईडी दिख रहा है, आईडी का मतलब ये 1, टाइटल ये, फिर बॉडी ये, तो हमें ये सारा डेटा मिल जा रहा है। आप इसको चाहे वेब पेज में दिखा सकते हैं या फिर जहाँ भी आपको दिखाना वहाँ पर इसको ईजिली दिखा सकते हैं। एक और तरीका देखिए, हमारा एक चीज़ क्या हुआ यहाँ पर कि हमने 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप 1 की जगह पर कुछ और लिखेंगे या फिर 1 आपको यहाँ से मैक्सिमम टाइम आप क्या होगा कि आप यहाँ इस तरीके से नहीं लिखेंगे। इन केस आप इस तरीके से नहीं लिखते, हालांकि आजकल बैकटिक के साथ इसको ईजिली कन्फिगर किया जा सकता है, बट इन केस यहाँ से अगर आपको नहीं लिखना है तो उस केस में आप इसको परम के तौर पर पास कर सकते हैं। यानी कि एक कॉन्फ़िग बनाइए, फिर आप यहीं पर भी पास कर सकते हैं ऐसे कर्ली क्लोज लिख के। बट मैं आपको कॉन्फ़िग बना कर दिखाता हूँ। कॉन्फ़िग लिखा इक्वल और यहाँ पर कुछ इस तरीके से, यहाँ पर एक हमें मिलता है रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग जो कि है परम्स, और ये लेता है एक ऑब्जेक्ट, इसमें होता है आईडी, हमने 1 लिख दिया और मैंने इसको कर दिया सेव। अब क्या होगा, ये अब 1 जो है आपको यहाँ से लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये 1 आप यहाँ से डाल दीजिए। अभी ये पैरामीटर के तौर पर यहाँ 1 चला आएगा क्योंकि आपने आईडी 1 लिखा हुआ है, इसी वजह से। बस आपको ये कॉन्फ़िग यहाँ पर मेंशन करना है, कॉमा दीजिए और कॉन्फ़िग, जो भी कॉन्फ़िग होगा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वैसे आपका कंटेंट टाइप हो, रिस्पॉन्स टाइप हो, मेथड भी देना हो तो आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, सो इतना तो हमारा हो गया। अभी RES में क्या आता है वो हमें देखना है, डेटा में क्या आता है वो हमें देखना है, और हमारा इस चीज़ में एक्चुअली अब हमारा डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा, और नहीं आ रहा तो कहाँ पर है वो हमें देखना है। जब हम लोग इस तरीके से परम्स में पास करते हैं डेटा, तब की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है इससे। सेव किया मैंने, इसको सेव करने के बाद इसको देख लेते हैं पहले नीचे ऊपर वाला हमारा कमेंट है या नहीं है। ओके, हमने इसको उसी में मिक्स कर दिया, हमें मिक्स नहीं करना था, हमें कमेंट छोड़ के करना था। तो मैं क्या करता हूँ, चलिए मैंने आपके लिए फिर से लिख दिया, एक कमेंट कर दिया हुआ है मैंने पहले वाला एग्जाम्पल, और अभी हमारा जो एग्जाम्पल ये था वो देखिए। मैं इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको सबमिट में क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा जो डेटा है RES का ये हमें दिख रहा है पूरा डिटेल, और ये हमारा RES डॉट डेटा का, और हमारा जो RES डॉट ID था वो अनडिफाइंड है, RES डेटा डॉट टाइटल था वो अनडिफाइंड है, RES डेटा डॉट बॉडी था वो अनडिफाइंड है। पहले तो इसमें वैल्यू आ रहा था बट अब नहीं आ रहा। अब हमारा क्या है, अब हमारा डेटा में हमारा ये एरे में है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स का एरे बना हुआ है, और 0th एलिमेंट में हमारा सारा डेटा है। पहले डेटा में ही था बट अब डेटा एक एरे है और उसके अंदर हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं ये सारे। तब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 0th एलिमेंट को हमें एक्सेस करना पड़ेगा, तब जाकर ये सारी चीज़ें हमारे पास आएंगी। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर अभी हमने RES डॉट डेटा और यहाँ पर 0 एलिमेंट में कर दूँ, ये नीचे वाले मैं अभी थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। और अब मैं अगर करूँ यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, अगर ये कमेंट लिख सकूँ मैं, तो मैंने इसको सेव किया तो अब मुझे मिलेगा प्रॉपर डेटा। देखिए ऑब्जेक्ट, इसको सबमिट में क्लिक करते हैं, देखिए हमारा अब हमें ये 0th एलिमेंट पर हमारा सारा प्रॉपर डेटा मिल रहा है। ओके, ये RES का आउटपुट है, ये RES डॉट डेटा का, और ये RES डॉट डेटा 0th एलिमेंट का जहाँ पर हमारा अपना डेटा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, RES डॉट डेटा 0th एलिमेंट डॉट यूज़र ID, तो हमें 1 मिलेगा। फिर RES डॉट डेटा 0th एलिमेंट डॉट ID, तो फिर ये 1 मिलेगा। जैसे RES डॉट डेटा 0th एलिमेंट डॉट टाइटल, तो हमें टाइटल मिलेगा, और उसी तरीके से बॉडी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको कमेंट से हटाऊँ, मुझे यहाँ पर सिर्फ ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में 0 लगाना है, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में 0 लगाना है, और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में 0 लगाना है, तो फिर ये मेरा सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मैं इसको सबमिट में क्लिक करता हूँ और हमें सारा डेटा देखने को मिलेगा। तो ये है इसकी कहानी। आप चाहे तो इसको एक थोड़ा सा एक और वेरिएबल डालकर कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पर क्या कीजिए, ये एक बनाइए डेटा, और यहाँ पर RES डॉट डेटा, और यहाँ पर आप लिख दीजिए 0। इसको सेव कर दीजिए, यहाँ पर इसको मैं ऊपर कर देता हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पर ऊपर कर दिया, और एक नया कंसोल लिखते हैं, कंसोल लॉग, और यहाँ पर आप सिंपली लिखिए डेटा। तो अभी आपका डेटा में सब कुछ है, यानी कि RES डॉट डेटा 0th एलिमेंट पर जो भी था वो हमने डेटा में डाल दिया, तो इसका आउटपुट और इसका आउटपुट दोनों का सेम आपको देखने को मिलेगा।
अब यहाँ पर आपको RES डॉट डेटा ज़ीरोथ एलिमेंट ID लिखा सकता नहीं, बजाय इसके सिंपली आप डेटा डॉट ID लिख सकते हैं और यहाँ पर आप डेटा डॉट टाइटल लिख सकते हैं और यहाँ पर आप डेटा डॉट बॉडी लिख सकते हैं। तो बार बार जो हमें लिखना पड़ रहा था इतना, उसको हमने एक वेरिएबल में डालकर ईजी कर लिया अपने लिए। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको सबमिट में क्लिक करेंगे, सेम आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। और ये जो आउटपुट है आपको दो बार देखने को मिलेगा, एक RES डेटा ज़ीरोथ एलिमेंट से और एक डेटा से। ओके, होपफुली समझ में आ रहा होगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब देखिए कि यही डेटा अगर आपको दिखाना हो डेटाबेस में तो कैसे दिखाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को पूरे को कमेंट कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक कमेंट किया और ऊपर वाले को मैं कॉपी करूँगा, ये वाला, ये मैंने कॉपी किया और नीचे में पेस्ट करूँगा। और यहाँ पर पहले कमेंट्स आउट कर दें, कलरफुल दिखता है तो अच्छा लगता है देखने में। ये सिंगल डेटा है बट यहाँ पर ये शोइंग डेटा इन द ब्राउज़र लिख दिया सिर्फ मैंने। अभी जो हमारा डेटा वो हमें कंसोल में दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से। बस इसी चीज़ को हमें कहाँ दिखाना है, हमें दिखाना है वेब पेज में। तो हमें 3 बनाना पड़ेगा यहाँ पर डिव। देखिए बनाते हैं, एक डिव मैंने लिखा और यहाँ पर मैं ID लिख दूँगा। ये पहला ID होगा PID, इसी तरीके से दूसरा हम लोग बनाएंगे टाइटल और एक हम लोग बनाएंगे बॉडी। इसको मैंने सेव किया। अभी तीनों में हम लोग इनर टेक्स्ट करके डाल देंगे। तो ID किससे मिलेगा, मुझे इससे मिलेगा तो वह डाल दूंगा, टाइटल इससे मिल जाएगा, बॉडी इससे मिल जाएगा। चलिए बढ़िया, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को होपफुली। ईजी है जी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये सब कुछ, छोटी छोटी लाइब्रेरीज़ हैं ये सब आपको खुद पढ़ लेनी चाहिए थी देखा जाए तो। उसके बाद ये एलिमेंट मैंने लिखा और PID लिखा। फिर हम लोग को ID अगर चाहिए तो हम लोग RES डॉट डेटा डॉट ID ये हमने बना लिया। हमने इक्वल नहीं लिखा यहाँ पर, ओके, हमें यहाँ पर इनर टेक्स्ट लिखना था, इनर टेक्स्ट इक्वल। उस तरीके से बाकी के लिए करेंगे। तो मैं कंसोल यहाँ से हटा देता हूँ और टाइटल के लिए और बॉडी के लिए यहाँ लिखना है टाइटल, यहाँ लिखना है बॉडी और यहाँ पर हमें ID भी चेंज करना। ये हमारा हो जाएगा टाइटल और ये हमारा हो गया बॉडी। और मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद देखते हैं ये हमारा काम करता है या नहीं। इसको मैंने सबमिट में क्लिक किया और देखिए हमारे यहाँ पर ID, यहाँ पर टाइटल और यहाँ पर बॉडी देखने को मिलता है। सो ये ब्राउज़र में दिखाने का तरीका है। अभी तक सिंगल डेटा सेट के साथ काम करते हैं, अब देखिए मल्टीपल डेटा के साथ काम करेंगे तो क्या होगा। प्रॉमिस देन मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रॉमिस देन में मल्टीपल डेटा, ये हो गया मल्टीपल डेटा। सो ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से, ये वाला एग्जांपल ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट, कमेंट से पहले हटा देता हूँ। ओके गुड। सो मल्टीपल डेटा मिलेगा कहाँ, पोस्ट्स में मिलेगा। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले दिखा था, यहाँ 1 लिखने की आवश्यकता हमें नहीं है। यहाँ पर जो ये वाला लिंक था हमारा, ये लिंक मैंने एक्चुअली लिया हुआ, तो ये में से मल्टीपल डेटा है तो मल्टीपल पोस्ट हमें मिलेगा। ओके, सो ये मिल गया हमें। अभी हम लोग RES ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से कुछ देर के लिए, यहाँ से यहाँ तक का कोड। ओके, इसको मैंने सेव किया। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। हमें डेटा RES डॉट डेटा में क्या मिलता है वो हमें देखना है। आप RES में भी देख सकते हैं बट RES में देखने से हमें कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। तो मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद सबमिट में क्लिक करते हैं तो देखिए 100 डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हमें अगर एक एक को देखना तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप लगाना पड़ेगा और हमें सबको प्रिंट कर देना तो हमें सारा यहाँ पर कंसोल लॉग होकर दिख जाएगा। चलिए फॉर लूप लगाते हैं इसके अंदर में। हमारा जो डेटा है वो है RES डॉट डेटा में, इसी में लगाएंगे फॉर ईच मैंने लगाया। और फॉर ईच में हमारा एलिमेंट को एलिमेंट नाम ही रहने देते हैं, आप चाहे तो चेंज कर सकते थे। और यहाँ पर बस हम लोग ये वाला लग देंगे। अब यहाँ पर RES डॉट डेटा के वजह हमें एलिमेंट डॉट ID लिखना है, बिकॉज हमारा एलिमेंट में पहला ऑब्जेक्ट होगा तो हमें उसकी ID चाहिए। तो एलिमेंट यहाँ लिख दिया और इसी तरीके से इसको बाकी सब में पेस्ट कर देना, यहाँ से यहाँ पेस्ट, यहाँ से यहाँ पेस्ट, इसको सेव कर दिया। अब देखिए ये हमारा सब कुछ हमें दिखेगा कंसोल होकर। ओके, हमें एक एरर मिल रहा है, ये कह रहा है कि कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी फॉर ईच ऑफ अनडिफाइंड। कि हमने क्या गड़बड़ कर दिया, देखिए DTT हमने दिया, प्रॉपर नाम नहीं लिखा। सेव कर दें। सेव करने के बाद वापस से सबमिट किया। देखिए हमें 100 डेटा देखने को मिलता है। आप इसको स्क्रॉल अप करेंगे आपको 100 डेटा यहाँ पर मिलेगा।
तो ये तरीका है कि आप कंसोल में कैसे मल्टीपल डेटा को शो करेंगे। आप कंसोल में शो कर पा रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि आप इसको वेब पेज में भी दिखा पाएंगे, बट फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस पूरे को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा एक बार, ये यहाँ से यहाँ कॉपी पेस्ट किया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया शोइंग डेटा इन ब्राउज़र। तो ये हमें डेटा दे रहा है, बट सिर्फ इस तरीके से हमारा काम नहीं होने वाला। देखिए एक मैं यहाँ पर नया बनाता हूँ डिव इसकी आईडी में देता हूँ ऑल पोस्ट, ये क्लास बन गया मेरा ऑल पोस्ट, ये हमने दिया। अब इसी के अंदर में हम लोग जो हमारा जितना भी डेटा हुआ सारा डेटा हम लोग इसी के अंदर में ऑल पोस्ट का जो डिव है इसके अंदर में डाल देंगे। देखिए कि कैसे ये होता है। तो पहले हमें उस ऑल पोस्ट को टारगेट करना पड़ेगा। तो इस कंसोल के नीचे मैं आता हूँ, यहाँ पर एक हम लोग बनाते हैं वेरिएबल लेट आउटपुट इक्वल, हमारा था क्या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी हमने इसका दिया था ऑल पोस्ट, ये हमने लिख दिया। हमें वो एलिमेंट मिल गया, उस एलिमेंट में बस हमें अपेंड करना है अपना जो भी हमारा डेटा हुआ। कैसे करेंगे, फॉर ईच हमारा लगा हुआ है, ये इसको एज इट इज़ रहने देते हैं और यहाँ से ये हटा दूंगा मैं। यहाँ लिखेंगे आउटपुट डॉट इनर HTML, इस बार इनर HTML और प्लस इक्वल, ताकि हमारा ये अपेंड हो, और बैक टिक लिखना है ताकि हम लोग यूज़ कर पाएँ टेम्पलेट लिटरल, और यहाँ पर हम लोग मल्टीपल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे एक डिव बनाना है, ये डिव मेरा है, 3 डिव बनाएंगे एक्चुअली में, आईडी के लिए, टाइटल के लिए और बॉडी के लिए। पहले डिव के अंदर आईडी लिखते हैं और हमारा जो वैल्यू देगा हमें वो देगा एलिमेंट डॉट आईडी, तो वह मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस वाले को, ये जो हमारा इतना, दूसरे वाले में हमारा टाइटल दिखेगा तो यहाँ पर लिख देता हूँ टाइटल, और यहाँ पर बस आईडी की जगह पर मुझे लिख देना है टाइटल। उस तरीके से तीसरे वाले में हमें बॉडी दिखेगा तो बॉडी, और यहाँ पर आईडी की जगह पर सिर्फ बॉडी लिख देना है। ओके, तो इससे ही होगा कि इससे हमारा जो एलिमेंट है वो आउटपुट में हम लोग इनर HTML करें, यानी कि उसके अंदर हम लोग डालेंगे। तो जब पहली बार लूप चलेगा तो पहला जो होगा वह डेटा हमें इन तीनों डिव में होकर दिखेगा, दूसरी बार लूप चलेगा तो दूसरा डेटा, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हमारा ये सारा डेटा हमें वेब पेज में दिखने को मिलेगा। मैंने सबमिट में क्लिक किया और देखिए हमें सारा डेटा यहाँ देखने को मिलता है। आप चाहें तो एक HR लगा दीजिए, एक HR यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, तो ये काम नहीं करेगा HR। अब हम लोग इसको सबमिट में क्लिक करेंगे, देखिए हमें ये प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा, आईडी टाइटल पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और हमें 100 तक के देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा तरीका, मल्टीपल डेटा कैसे आप वेब पेज में दिखाएंगे उसका तरीका। होपफुली आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अभी यही सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे एसिंक का वेट का यूज़ करके। तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट यहाँ से यहाँ तक, और एसिंक का वेट ऊपर में तो सारा कमेंट ही दिख रहा है मुझे, चलिए बढ़िया। तो यहाँ नीचे आते हैं और एसिंक एंड अवेट, और यहाँ पर सिंगल डेटा के लिए हम लोग देख रहे हैं, फिर मैं आपको मल्टीपल डेटा के लिए भी दिखाऊंगा। इसमें डायरेक्ट में लिखता हूँ एसिंक लिखा मैंने, और जो फंक्शन होगा फंक्शन का नाम मेक रिक्वेस्ट, देन ट्राई के अंदर में लिखेंगे हम लोग ट्राई कैच के अंदर में, और ट्राई के अंदर में हमें पहले मैं कंसोल करता हूँ बटन क्लिक्ड को, इसमें भी तो बटन क्लिक्ड ये मिल जाएगा। फिर हमें एक्सियोस पे रिक्वेस्ट सेंड करना है, तो एक्सियोस का यूज़ करके किस URL पे URL, ओके मुझे कॉपी करना पड़ेगा फिर से। पहले सिंगल डेटा है तो सिंगल डेटा के लिए हमारा जो URL था वो था ये वाला, तो इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट, इस पर हमारा रिक्वेस्ट जाएगा। अभी इससे चूँकि ये एसिंक का वेट है तो हमें यहाँ पर इसके आगे अवेट लगाना पड़ेगा, और अवेट हमें रिटर्न करेगा तो उसको हमें होल्ड करने के लिए एक वेरिएबल मैंने यहाँ पर RES लिख दिया। अब RES में हमारा डेटा तो हम लोग CLG कर लेते हैं। पहले आप RES को देख सकते हैं, बट RES को देखने से फ़ायदा नहीं है, हमने कई बार देखा। RES डॉट डेटा में हमारा डेटा होता है बेसिकली। तो मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको मैं नीचे करता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पर मैं इसको करूँगा सबमिट, और मुझे यहाँ कंसोल में दिखाई देगा। अब मुझे अगर एक एक डेटा को एक्सेस करना है तो वही तरीका है, आप इस तरीके से डॉट ID लिखिए, फिर आपको ID मिल जाएगा, फिर आप डॉट टाइटल लिखिए, आपको टाइटल मिल जाएगा, और अगर आप बॉडी लिखेंगे तो आपको बॉडी मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पर ये भी लिख कर दिखा देता हूँ ताकि बेहतर तरीके से आपको दिखाई दे। डेटा
डेटा लिख दिया मैंने और मैंने इसको सेव कर दिया। तो सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी यहाँ पर। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद सबमिट में क्लिक किया, हमें सारा डेटा देखिए आईडी, टाइटल, बॉडी ये सब कुछ मिल जा रहा है। तो आप अब क्या बस ये इतना ही है इसमें। फिर मैं आपको दिखाता हूँ बाकी सारी चीज़ें, यानी कि और भी जो अभी ये अगर आप दिखाना चाहते हैं अपने ब्राउज़र में तो कैसे दिखाएंगे वो देखिए। आसान तरीका है, ये जो कैच है मैं इसमें लिख देता हूँ एक CLG। ब्राउज़र में दिखाना है, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये हम लोग कमेंट कर देते हैं। ये सिंगल डेटा है, बट सिंगल डेटा को हम लोग शोइंग डेटा इन ब्राउज़र, और ये हमारा जेसन इसी पे रिक्वेस्ट जाएगा। बस हमें यहाँ पर ये ना करके उसको इनर टेक्स्ट करके डेटा में भेजना है। ठीक है, तो कैसे भेजेंगे, यहाँ पर ऊपर में हमने कहीं किया हुआ था, ये आ गया ये। तो बस इसी को कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, कमेंट से आउट और उसको सेव कर दीजिए। तो res.data में हमारा सारा डेटा है। res.data.id करेंगे तो इस वाले में id चला जाएगा। फिर res.data.title करेंगे तो इसमें टाइटल चला जाएगा। फिर बॉडी करेंगे, बॉडी चला जाएगा और हमें वेब पेज में देखने को मिलेगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको सबमिट में क्लिक करेंगे, हमें हमारा डेटा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ईजी था ये भी। अभी मल्टीपल डेटा का देख लीजिए, इसको करते हैं यहाँ से यहाँ तक का सेव। ऊपर वाले को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, ये वाला यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया और यहाँ नीचे पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा समय हमारा बच जाए और कुछ नहीं, वरना मैं आपको टाइप करके भी दिखा सकता, बट टाइप करने से फ़ायदा नहीं, सारा कोड हमारा कॉमन सा है। तो यहाँ एक डेटा नहीं है, हमारा मल्टीपल डेटा होगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा मल्टीपल डेटा हमें इस वाले URL से मिलेगा। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर URL में हम लोग मल्टीपल डेटा वाला URL लिख देंगे। बेसिकली ये 1 यहाँ पर नहीं होगा, ओके। और ये सिंगल डेटा नहीं है, मल्टीपल डेटा का एग्जाम्पल है, तो मैं यहाँ पर मल्टीपल डेटा का एग्जाम्पल लिख देता हूँ। मल्टीपल डेटा आएगा तो हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो फॉर लूप लगाएंगे res.data, बिकॉज यहीं पर हमारे सारे डेटा हैं। इसको कर देता हूँ कट और res.data फॉर ईच में लगाया मैंने। एलिमेंट रहेगा, यहीं पर पेस्ट कर देते हैं। और ये जो एलिमेंट है, अब इस एलिमेंट में हमारा डेटा, ना कि res.data में। res.data से पहला ऑब्जेक्ट निकाल कर एलिमेंट में, अब उस एलिमेंट में ID है तो एलिमेंट.id लिखेंगे, हमें ID मिल जाएगा। एलिमेंट.टाइटल लिखेंगे, टाइटल मिल जाएगा। एलिमेंट.बॉडी लिखेंगे, बॉडी मिल जाएगा। इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद सब कुछ अगर ठीक रहा तो हमें हमारा डेटा कंसोल होकर दिखेगा 100, जो कि हमें दिख रहा है, बेहद अच्छी बात है। अब चलिए इसी को हम लोग ब्राउज़र में दिखाते हैं, वेब पेज में कैसे दिखाएंगे। इसको कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर कमेंट पहले ठीक कर देता हूँ। हालांकि मुझे यहाँ वेब पेज लिखना चाहिए बजाय ब्राउज़र के, बट कोई नहीं, काम हमारा हो जाएगा। तो ये फॉर ईच के हम अंदर ही हम लोग करेंगे, बट हमें ब्राउज़र में शो करवाने के वेब पेज में, तो हमने जो ऊपर में किया था प्रॉमिस देन में वही काम करेंगे। एक हम लोग लेट आउटपुट वेरिएबल बनाते हैं पहले, लेट आउटपुट, और उसको कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID ऑल पोस्ट। इसको टारगेट कर लिया। अभी इसके अंदर में, यानी कि फॉर ईच के अंदर में आउटपुट डॉट इनर HTML, और यहाँ पर हम लोग करेंगे अपेंड बैकटिक के अंदर में सारा काम होगा। क्या काम होगा, वही जो ऊपर में हुआ था वही काम, तो लिखने के बजाय करेंगे कॉपी पेस्ट। यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर ये वाला जो था, इसको किया मैंने कॉपी और सिंपली यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट। कि ये जो था हमारा, यहाँ से हटाता हूँ और ये यहाँ से हटाता हूँ। इसको करते हैं सेव। देखिए ये हमारा ऑटो नहीं होगा बिकॉज ये बैकटिक के अंदर में है, तो फॉर्मेट नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ आप ध्यान में रखिए जब इसको एग्जामिन करेंगे तब, ठीक है। तो मैं इसको सेव किया, सेव करने के बाद अभी देखते हैं ये हमारा काम कर रहा है, यानी इसको मैंने सबमिट में क्लिक किया और देखिए हमारा सारा डेटा हमें दिखाई देता है। बस ये ब्राउज़र में वेब पेज में दिखाने का तरीका हो गया। बस इतना ध्यान में रखिए कि ये सारे गेट रिक्वेस्ट थे। आप चाहते हैं तो यहाँ पर axios.get लिख कर इसको प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते थे कि हाँ यहाँ पर ये हमने गेट लिख दिया तो ये हमारा गेट रिक्वेस्ट, अभी भी ये हमारा बिल्कुल सही तरीके से वैसे ही काम करेगा। बट ये हमारा ऑप्शनल था इसलिए मैंने नहीं लिखा था, बट मैं यहाँ एक बार लिख के छोड़ दे रहा हूँ आप लिख के लिए, ताकि आप लोगों को याद रहे लास्ट में भी। तो ये एक हमारा काम हो गया। अभी गेट रिक्वेस्ट तो हमने देख लिया।
सभी में, यानी कि प्रॉमिस देन में भी और एसिंग का वेट में भी, सिंगल डेटा भी और मल्टीपल डेटा भी। कंसोल में कैसे देखना है वह भी, और वेब पेज में कैसे शो करवाना है वह भी। अब चलिए पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं और देखते हैं कि पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे आप कर सकते हैं एपीआई में। तो उसके लिए ये दोनों मैं क्लोज कर देता हूँ पहले, और एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसमें हम लोग पोस्ट का काम देखेंगे। GS4 हमारा ये चल रहा है। अभी इसके अंदर मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इस वाले को और इस वाले को, बट इसका कोड हमें नहीं चाहिए होगा। इन दोनों को मैंने कॉपी किया और इसके अंदर में पेस्ट कर दिया। ओके, पेस्ट कर दिया। ये जो हमारा है ये सारी चीज़ें ये हटा देता हूँ, मैं सिर्फ बटन रहने देता हूँ और ये भी हटा देता हूँ। ओके, बाकी लिंक वगैरह तो रहेगा ही, जो CDN लिंक है और एक्सेस स्क्रिप्ट है वो हमारा रहेगा। यहाँ पर इसमें आते हैं और यहाँ से मैं ये पूरा हटा देता हूँ। ये पूरा जो था हमारा, ये पूरा का पूरा यहाँ से नीचे तक एकदम हटा दिया मैंने। देखिए इसमें मैंने पूरा का पूरा ये हटा दिया। अभी इसमें आप देखेंगे इस वाले कोड में मैंने कमेंट शायद नहीं किया था ऊपर वाले को, तो कोई बात नहीं, कमेंट नहीं किया तो भी वो सही काम करेगा, आप उसको देख लीजिएगा। वैसे इसको भी कमेंट करना है मुझे और ऊपर वाले को हाईलाइट करके आपको देना, ये ऊपर में जो है उसको हाईलाइट करके देना, ये सबसे ऊपर वाला ये वाला। ओके, इसको क्लोज कर देता हूँ। अभी हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट देखने वाले हैं। यहाँ पर तो लिंक वगैरह किया हुआ है हमारे पास, एक index.html है और हमारे पास एक axios-script.js। फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, हम सबको पता है। बाकी बटन हमारा यहाँ पर अभी भी कायम है, बटन के क्लिक होने पर ही हमारा सारा काम होगा। तो हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट होने वाला है, तो यहाँ पर आते हैं। ये हमारा अब गेट कोई काम का नहीं है, इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ। देखिए पोस्ट आप यहीं से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पोस्ट में कोई डेटा इन्होंने लिंक दिया हुआ नहीं है, तो आप चाहें तो इसमें भी इसी से भी काम कर सकते हैं पोस्ट का। बट मैं नया एक साइट ओपन करता हूँ, जो हमने फैच API में भी देखा था, और उससे हम लोग करेंगे सब कुछ। तो ये वाली साइट है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है। देखिए पोस्ट क्रिएट करना मिल जाता है, फिर फैच है, डिलीट है, सब कुछ आप इसमें एग्जामिन कर सकते हैं। हम लोग को क्रिएट चाहिए ये पोस्ट, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें ये URL बता देगा कि ये आपका URL है और आपको डेटा क्या भेजना है, आपको ये डेटा भेजना है, और रिस्पॉन्स में आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। यानी कि जो भी आप नेम भेजेंगे वो नेम मिल जाएगा, जो भी आप जॉब भेजेंगे वो जॉब मिल जाएगा, ID इसका ऑटो जनरेट होगा, और क्रिएटेड जब समय और डेट होगा वह आपको मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। आपको 2 चीज़ें सिर्फ देनी है और बदले आपको 4 चीज़ें मिलेंगी। कितना अच्छा। तो ये जो हमारा URL है ये वाला, ये डमी टेक्स्ट अभी कुछ दिया हुआ है, बट ये हमारे काम का नहीं है। और यहाँ हमारा डेटा आकर पोस्ट भी नहीं होगा, यानी कि सेव भी नहीं होगा, बस ये ऐसे शो करवा रहा है। तो बस ये वाली साइट है हमें, और ये वाला URL था हमने, ये जो हमने हमारा URL था ये वाला URL, इस पर हमें पोस्ट रिक्वेस्ट करना है। इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हमारा यहाँ पर अभी काम आएगा, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करके कमेंट कर देता हूँ, ठीक, क्योंकि इस पर हमें काम करना है। पहले प्रॉमिस देन फंक्शन लिखा, मेक रिक्वेस्ट, और ये हमारा काम हो गया। फिर CLG करके पहले बटन क्लिक कर देता हूँ, बटन क्लिक्ड, और हाँ यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं करना। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें पोस्ट रिक्वेस्ट करना है। पोस्ट रिक्वेस्ट जैसे गेट रिक्वेस्ट होता था वैसे ही पोस्ट रिक्वेस्ट होगा, बस पोस्ट रिक्वेस्ट में डेटा भेजना पड़ेगा और यहाँ पर आपको पोस्ट मेथड लिखना पड़ेगा। तो बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताया था, तो सारा तरीका तो मैं आपको वापस से रिपीट करके नहीं बताऊंगा, बट कुछ चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आप एक यहाँ पर कॉन्फिग इस तरीके से वेरिएबल बना सकते हैं, देन इसमें आपको मेथड लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये डिफ़ॉल्ट गेट रहता है। अगर आपको पोस्ट चाहिए तो आपको पोस्ट यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फिर आप URL डिफाइन करेंगे, यानी कि किस URL में आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट, वह आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो ये वाला URL था हमारा, हमने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, हमने पेस्ट कर दिया। फिर अगर आप हेडर्स डिफाइन करना चाहते हैं, कंटेंट टाइप, तो आप वह भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखिए हेडर्स, और ये हमारा कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, देन ये हमारा हो जाएगा कंटेंट टाइप, और इसका वैल्यू होता है ये हमारा कंटेंट डैश टाइप होता है ऐसे। और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ये बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है ऐसे, और ये मैंने लिख दिया। ये लिखा मैंने। उसके बाद इस वाले कॉन्फ़िग से बाहर आना है और एक्सियोस को कॉल करना है। तो एक्सियोस को कॉल करेंगे और यहाँ पर आप सिंपली लिखेंगे कॉन्फ़िग में जो कुछ भी है वह, लेकिन क्योंकि ये पोस्ट रिक्वेस्ट है तो ये डेटा के साथ जाएगा, तो आपको डेटा भी यहाँ डिफाइन करना है। तो यहाँ पर हेडर के जस्ट नीचे डेटा, और डेटा हम लोग जेसन स्ट्रिंग में भेजेंगे, तो हमने यहाँ पर इसको इस ऐसे लिखा। फिर हमारा नेम हमारा क्या हो जाएगा,
जो भी आप नेम देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर दे रहा हूँ सोनम। देन एक और हमें भेजना है, जॉब भी हमें भेजना है नाम के साथ, तो जॉब लिखा, ये मैंने वहीं से देखकर लिख रहा हूँ मैं, नेम और जॉब। यहाँ कुछ भी नहीं भेज सकते, जो उसने मांगा था वही हमें भेजना पड़ेगा। उसने नेम और जॉब मांगा था तो मैंने लिखा वेब डेव। डेटा हमारा हो गया। कॉन्फिग के पास सारी चीज़ें, यानी कि एक्सक्यूज को पता है कि कहाँ उसको रिक्वेस्ट भेजना है, कौन सा मेथड के साथ रिक्वेस्ट भेजना है, कौन क्या हेडर होगा उसका, और क्या डेटा उसको भेजना है सर्वर के पास, इस यूआरएल के पास, उसको सारी चीज़ें पता है, हमने उसको दे दी। अब बस देन लिख कर ये हमारा काम हो गया, हमारा डेटा भी जा रहा है और हमारा सर्वर के पास हिट भी हो रहा है। लेकिन सर्वर से जो रिस्पॉन्स आएगा उसको हैंडल करने के लिए हम लोग यहाँ पर देन लिखते हैं। देन लिखा, जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो हमारा RES में रहेगा, और एरो बनाकर RES डॉट डेटा कर लेंगे। और आप चाहें तो कैच भी लिख सकते हैं, कैच, और ये हमारा हो जाएगा एरर। देन यहाँ एरो, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो वैसे ऐसे ही रहती हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। उसको मैंने सेव कर दिया। सो सारी चीज़ें क्लियर हैं कि होपफुली आपका ये बटन क्लिक होगा तो ये एक्टिव होगा। आपका ये कॉन्फ़िग, रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग जो कुछ भी था वो हमने लिखा। मेथड हमने लिखा कि ये पोस्ट मेथड है, किस यूआरएल पे रिक्वेस्ट जाएगा वो हमने डिफाइन कर दिया, क्या एड्रेस होगा वो हमने डिफाइन कर दिया। चूँकि ये पोस्ट रिक्वेस्ट है तो डेटा के साथ जाएगा, तो क्या डेटा होगा वो भी हमने डिफाइन कर दिया। और बस हमने यहाँ पर एक्सियस को कॉल किया कॉन्फ़िग को लेकर, और रिस्पॉन्स के तौर पर जो भी आएगा वो हमें देन के थ्रू हैंडल कर लेना है। इसको सेव किया। सेव करने के बाद हम लोग इसको यहाँ पर आते हैं, हमें ये चेंज करना है। ये हमारा GS4 में है आई बिलीव, ओके GS4 में ही होगा। और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ और इसको सबमिट में क्लिक करते हैं। और सब कुछ ठीक रहा तो देखिए हमें मिल जाएगा रिस्पॉन्स के तौर पर वही डेटा, जैसे कि नेम हमने भेजा था सोनम, तो वही हमें रिटर्न में मिल रहा है जॉब। और इसने एक ID जनरेट किया है 112 का, इतनी तारीख को इतने बजे। और ये डेटा हमारा सक्सेसफुली सर्वर के पास चला गया और हमें ये रिस्पॉन्स के तौर पर मिला हुआ है। ये हमें रिस्पॉन्स के तौर पर मिला हुआ है। रिस्पॉन्स के तौर पर हमें कुछ भी मिल सकता था, बट ये जो वेबसाइट है ये हमें रिस्पॉन्स के तौर पर जो हम लोग भेजेंगे वह डेटा, और साथ में ID जो ये ऑटो जनरेट कर दी, और जो क्रिएट होने का डेट और टाइम है वह हमें वापस कर देती है, जो कि हम लोग देख पा रहे हैं। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं, तो हम लोग श्योर हैं कि हमारा डेटा सक्सेसफुली पहुँच गया और इंसर्ट हो गया है डेटाबेस में। तो ये एक तरीका हमारा हो गया प्रॉमिस देन का यूज़ करके पोस्ट कैसे आप करते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास एक शॉर्ट हैंड है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ पहले मैं। पोस्ट का शॉर्ट हैंड है जो कि ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं पोस्ट के केस में, गेट के केस में नहीं, लेकिन पोस्ट के केस में यूज़ करते हैं। उसमें हम लोग यहाँ जो एक्सियोस हमने सिर्फ लिखा, यहाँ एक्सियोस की जगह एक्सियोस पोस्ट लिखा करते हैं। और अब ये एक URL लेगा, तो ये जो URL हमने यहाँ डिफाइन किया है, ये URL हम लोग यहाँ डिफाइन करने के बजाय, ये वाला URL यहाँ डिफाइन करने के बजाय यहाँ पर डिफाइन करते हैं। ये URL हो गया। और ये डेटा भी लेता है, तो ये डेटा जो हमने यहाँ डिफाइन किया, ये डेटा यहाँ डिफाइन करने के बजाय आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। और बाकी जो कॉन्फ़िग हमारा वो एज इट इज़ रहेगा। ये डेटा हमारा किसी काम का नहीं है, तो ये मैंने हटा दिया। ये URL हमारा किसी काम का नहीं, ये हटा दिया मैंने। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी। तो जब भी आप यहाँ पर शॉर्ट हैंड यूज़ करेंगे पोस्ट, आपको एक URL देना पड़ेगा, क्या डेटा होगा वह देना पड़ेगा, उसके बाद कॉन्फ़िग देना पड़ेगा, जो भी आपका रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग होगा। तो ये 3 पैरामीटर आपको देने हैं जब भी आप शॉर्ट हैंड एक्सियोस पोस्ट यूज़ करेंगे, तब तो ध्यान रखिएगा। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी और काम करने का तरीका भी बिल्कुल सेम है। इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं नाम चेंज कर देता हूँ इसका भी। पिछले वाले में क्या था, सोनम था, इस वाले में नाम चेंज कर देते हैं, डेटा सोनम से कर देता हूँ राहुल, और वेब डेव की जगह डेव ऑप्स कर दिया मैंने। इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद इसको सबमिट में क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें रिटर्न मिल रहा है वापस से राहुल का, तो हमारा डेटा इंसर्ट हो गया सक्सेसफुली। तो ये भी एक तरीका है, और ये आपको ज़्यादातर देखने को मिल सकता है पोस्ट के केस में, तो ध्यान रखिएगा। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि आप URL को एक वेरिएबल बनाइए यहाँ पर कुछ इस तरीके से, कॉन्फ़िग के ऊपर में बाहर में URL इक्वल, और जो URL है वह लिखिए, फिर आपका जो डेटा है डेटा इक्वल वह लिखिए, फिर ये जो URL वेरिएबल बनेगा जिसमें प्रॉपर URL होगा। और आपका मतलब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो हमारा URL है यहाँ आपको मैसी लग रहा है, तो इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। ये डेटा आपका मैसी लग रहा है, तो आप इसको यहाँ पर लिख दीजिए। अब यहाँ पर ये खाली हो गया, यहाँ पर सिंपली आप URL लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप सिंपली डेटा लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा है ये हमारा क्लीन हो जाता है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी एज इट इज़। आप इसको सबमिट करेंगे, ये आपको सेम आउटपुट देगा एक डिफरेंट ID के साथ। तो ये भी हो सकता है, तो ऐसे भी कुछ लोग करते हैं, बट मैं वापस से पुराने वाले में लेकर आता हूँ इसको।
बिकॉज वैसे करने से अच्छा है कि आप कॉन्फ़िग वाला यूज़ कीजिए और यहाँ पर पोस्ट मत लिखिए। ओके, यहीं से देखकर मेथड वगैरह सब कुछ पता चल जाएगा। तो ये मेथड यहाँ पर आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, वैसे बता दूँ यहाँ पर सिर्फ हेडर्स लिखिए काफ़ी है। सेव किया, वापस से एक बार और दिखा देता हूँ। सबमिट में क्लिक किया, ये पोस्ट मेथड ही माना जाएगा और आपको सक्सेसफुल इंसर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक और तरीका शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल करके। अब देखिए कि लिखने के तरीके हज़ार हैं, आप कोई भी तरीका अपना लीजिए, काम करने का तरीका इसका बिल्कुल सेम है। तो ये प्रॉमिस देन का था 2 एग्जाम्पल, एक शॉर्ट हैंड वाला था और एक विदाउट शॉर्ट हैंड था। अभी मैं आपको एसिंक अवेट में दिखाता हूँ यही सारी चीज़ें। तो एसिंक ये लिखा मैंने, फिर ये एसिंक फंक्शन मेक रिक्वेस्ट, और यहाँ पर हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक लिखते हैं। सो पहले CLG में बटन क्लिक कर देता हूँ, बटन क्लिक्ड, उसके बाद ये कैच का काम कर देता हूँ, CLG एरर। ओके, बाकी जो हमारा कॉमन चीज़ बचा है उसको हम लोग देख लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्फ़िग फाइल बनाते हैं। कॉन्स्ट कॉन्फ़िग इक्वल, और हमारा यहाँ पर वही सब चीज़, वही हमें जो लिखना था ऊपर में वही हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये जो मेथड था और ये डेटा वगैरह सब कुछ यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देना। कॉन्फ़िग का डेटा तो सेम ही रहता है ना, हमें तो वो सारी चीज़ें ही चाहिए, बस इसमें तो हमारा जो एक्सियोस होगा वो हमारा थोड़ा सा चेंज होगा। तो हमने जो कॉन्फ़िग में चाहिए था वो हमने यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ एक्सियोस में हम लोग बस कॉन्फ़िग लिख देंगे। कॉन्फ़िग चूँकि ये रिटर्न कर, ये इसमें हमें अवेट लगाना है और ये हमें रिस्पॉन्स करेगा। तो कॉन्स्ट और res, फिर res में को हम लोग कंसोल कर लेते हैं। क्या लिख दिया, res डॉट डेटा को कंसोल करता है, बिकॉज res में कुछ मिलेगा नहीं, res डॉट डेटा से मिल जाएगा। सो ये हो गया हमारा, हमने बस वही लिखा है। एसिंक हमने फंक्शन बनाया और पहले बटन क्लिक, फिर हमने कॉन्फ़िग में सारी चीज़ें लिख दी जो चीज़ हमें चाहिए, यानी कि हमें पोस्ट रिक्वेस्ट करना था, मेथड पोस्ट लिख दिया, किस URL पर रिक्वेस्ट भेजना वो URL लिख दिया, हेडर कंटेंट कुछ लिखना है तो हमने वह लिख दिया, और डेटा हमारा क्या जाएगा वो हमने लिख दिया। और फिर हमने अवेट का यूज़ किया, एक्सियोस का कॉल किया, और रिस्पॉन्स के तौर पर जो भी मिलेगा वह हम लोग यहाँ res डॉट डेटा में देखने को मिलेगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको जब आप सबमिट में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सोनम क्रिएट होगा, ID 137 देखिए यहाँ पर, और अभी जो भी डेट और टाइम है उसमें ये क्रिएट हो गया। तो ये भी सक्सेसफुली हमारा काम कर रहा है। अभी मैं यही आपको दिखाऊंगा एक और तरीके से। ऊपर वाले को पहले कमेंट कर लेते हैं, इस वाले को, और देखिए एक लास्ट ये हमारा तरीका है इस पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए। तो ये ट्राई हमारा सब कुछ सेम रहेगा। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ये मेथड नहीं लिखना बिकॉज हम लोग शॉर्ट हैंड यूज़ करेंगे, URL नहीं लिखना, और हमें डेटा नहीं लिखना, ये सब कुछ हमें नहीं लिखना था। एक्चुअली मैं इसको रहने देता हूँ, हम लोग कॉपी पेस्ट कहाँ से करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो हमें क्या करना है, हमें मेथड यहाँ ना लिख कर हमें शॉर्ट हैंड यूज़ करना है। यहाँ पर आप डॉट पोस्ट ऐसे लिख सकते हैं, और आपको URL यहीं पर लिखना पड़ेगा। तो ये जो URL है, ये वाला URL आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर यहाँ URL लिखने का फ़ायदा नहीं, और ये मेथड भी लिखने का फ़ायदा नहीं। देन डेटा भी आपको डिफाइन करना पड़ता है। तो ये जो डेटा आपने यहाँ पर लिखा हुआ है इसको यहाँ से हटाकर आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक। फिर ये डेटा आपको यहाँ लिखने का फ़ायदा नहीं। बाकी की जो रिक्वेस्ट कॉन्फ़िग है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जिसका आपने यहाँ पर मेंशन किया थर्ड आर्गुमेंट में। तो बाकी सारी चीज़ें सेम रही है एज इट इज़, और नाम वगैरह सेम रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने इसको फिर राहुल कर देता हूँ, इसको अब की बार इसको मैं राहुल कर देता हूँ। राहुल जॉब वेब डेव की जगह पर कर देता हूँ मैं डेव ऑप्स, और मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको सबमिट में क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे यहाँ पर राहुल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और ID इसकी 825 ऑटो जनरेट होकर हमें मिलते हैं। तो समय ID से पता लगता है कि हमारा डेटा इंसर्ट हो गया है। अभी जो हमारा डेटा है वह डेटा हमारा स्टैटिक है। आप यहाँ पर लिख दे रहे हैं नेम राहुल जॉब वेब डेव ऑप्स बाकी सारी चीज़ें, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम रियल वर्ल्ड में ये डेटा आपको यहाँ लिखना नहीं पड़ता, बल्कि वो फॉर्म से डेटा हमारे पास आता है जो हमें एक्सियोस से होते हुए सर्वर के पास भेजना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही आपको देखने को मिलेगा। तो उसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि किस तरीके से फॉर्म से डेटा आप लेंगे और वह डेटा आप सर्वर के पास भेजेंगे एक्सियोस के थ्रू।
चलिए इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, इसको भी क्लोज़ करता हूँ, एक नया फोल्डर बनाते हैं उसके लिए GS5 और GS4 का पूरा कॉपी कर लेंगे बिकॉज ये एज सेम रहेगा, बस हमें डेटा चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैंने इसको पेस्ट किया और यहाँ पर ये और ये फाइल। देखिए index.html में क्या करना है, हमें एक फॉर्म चाहिए। एक तो पहले काम हमें ये कर लेना है, तो ये वाला जो हमारा इनपुट बटन है उसके जस्ट ऊपर में यहाँ पर, अरे यार हमने क्या किया, इनपुट बटन को कहाँ रख दिया, हमने हेड के ऊपर में रख दिया, सत्यानाश। HTML इसलिए काम कर रहा है वरना हमारी वाट लग जाती। तो यहाँ पर भी हो गया होगा, आई थिंक यहाँ पर भी हो गया होगा, ये दोनों ही हो गया है। लीजिए इतनी बड़ी गलती की हमने, ये HTML इसलिए काम किया, नहीं तो फिर तो मुश्किल ही होता। ये मैं यहाँ लिखना था, मैं बाकी सब मैं ठीक कर लूँगा, ठीक है, आप उसको इग्नोर कर दीजिए, वो मिस्टेक भारी मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। हम लोग क्या करेंगे, बॉडी के अंदर आते हैं और एक फॉर्म बनाते हैं, ठीक, फॉर्म पोस्ट मेथड के साथ। और हमें यहाँ पर बनाना है एक नेम, इनपुट टेक्स्ट जिसका रहेगा, इसके आईडी में नेम में नेम और आईडी में भी नेम लिख देते हैं और यहाँ पर BR दे देते हैं ताकि ये हमें अलग लाइन में दिखाई दे। इसी तरीके से एक और बनाएंगे और इसका नाम हम लोग बस जॉब कर देंगे। उसमें 2 डेटा चाहिए, एक तो जॉब चाहिए और एक चाहिए नेम। तो नेम का तो मैंने बना लिया, अभी हम लोग जॉब का बना लेते हैं। यहाँ पर बस हमें चेंज कर देना है नेम की जगह पर जॉब। और ये जो बटन था हमारा जो कि बाहर था, अभी इसको हम फॉर्म के अंदर कर देते हैं और इसको सेव कर दिया। बहुत भारी मिस्टेक हो गया, नहीं अब मेरे मन में वो खटकने लगा है, लेकिन कोई नहीं, पूरा तो मैं बना नहीं सकता क्योंकि लगभग 2 घंटे की रिकॉर्डिंग हो गए हैं। होपफुली उसके लिए आप लोग मुझे माफ़ कर देंगे उस मिस्टेक के लिए यहाँ पर जो मैंने किया था। लेकिन काम हमारा बिल्कुल सही था, बस वो HTML का थोड़ा सा कोड हमारा गड़बड़ हो गया था। तो ये हमारा हो गया, फॉर्म हमारा बन गया है, बटन हमारा तैयार है। अगर भैया आप इसको रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश कौन सा करना है, GS5 को करना है। तो यहाँ पर आते हैं और GS5, देखिए हमारा फॉर्म बन के रेडी है। अब ये वाला फॉर्म डेटा हमें Axios के थ्रू अपने सर्वर में भेजना है और वह पोस्ट रखा हमारा। तो ये काम करना है हमें, कैसे करेंगे, सिंपल है। हमें क्या करना है, इसमें से जो वैल्यू हमें देगा उसमें टारगेट करना है और यहाँ जो हमारा ये स्टैटिक डेटा था इसको हमें चेंज कर देना है। सिंपल सा काम है। चलिए दिखाता हूँ करके कि कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें। पहला काम तो हमें ये करना है कि हमें इसका जो भी वैल्यू होगा, पहले इस एलिमेंट को टारगेट कीजिए, फिर इस एलिमेंट के वैल्यू को टारगेट कीजिए, आपको आपका डेटा मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आते हैं और पहले एलिमेंट को टारगेट करते हैं, नेम इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और यहाँ पर जिसकी ID नेम है वह, तो हमें ये एलिमेंट मिल गया। हमें एलिमेंट नहीं चाहिए, हमें एलिमेंट का जो वैल्यू है वो चाहिए। तो मैंने डॉट वैल्यू लिख दिया, यानी कि ये एलिमेंट में मिल गया, एलिमेंट नहीं चाहिए हमें, एलिमेंट में जो वैल्यू यानी कि यहाँ जो लिखा हुआ ये मुझे चाहिए, वही तो डेटा मेरा जगह डेटाबेस में इंसर्ट होने के लिए, इसलिए मैंने कुछ ऐसे लिखा। अब इसी तरीके से सेम जॉब के लिए भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमें जॉब करना पड़ेगा और हमें यहाँ नेम की जगह पर जॉब लिखना पड़ेगा। तो दोनों का वैल्यू हमें मिल गया, नेम में और जॉब में। अब हमें बस ये यहाँ पर लिख देना है। इसको ऐसे लिखने के बजाय हम लोग जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और यहाँ पर लिख देंगे नेम में जो भी है वह और जॉब में जो भी है वह। तो ये जो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ये नेम लिखा या फिर ये जॉब लिखा, ये हम लोग लिखते हैं यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है वह। और ये जो नेम और ये जॉब है ये हमें साइट में यहाँ पर देख कर पता चलता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, देखिए हमें ये नेम चाहिए और जॉब चाहिए। तो जो फील्ड का नाम होगा वह हम लोग वहाँ पर लिख देते हैं। सो मैंने मतलब ऐसे जनरली लिख देते हैं। तो मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद अभी यहाँ API में लिखा हुआ था, हमें तो वही लिखना पड़ेगा, तो हमने वो यहाँ पर लिख दिया हुआ था, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डेटा। तो बस इतना ही करना है और आपको कुछ भी नहीं करना। बाकी आपका जो रिस्पॉन्स वगैरह सब कुछ सेम एज इट इज़ रहेगा। अभी मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ ये सही तरीके काम करता है यानी। सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर डेटा में डालने का सोनम लिखा मैंने और वेब डेव सब कुछ सही रहा तो सबमिट हमें यहाँ पर दिखाई देगा रिस्पॉन्स। चलिए सब कुछ सही नहीं है इसलिए हमें नहीं दिखाई दे रहा। चलिए देखते हैं कि क्या हमें प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हमारा ये है कि जब भी हम लोग सबमिट बटन पे हमने क्लिक किया, वापस से रिफ्रेश करते हैं, सबमिट बटन पे क्लिक किया तो ये हमारा पेज देखिए रिफ्रेश हो रहा है। और बटन का नेचर है फॉर्म के अंदर बटन का कि ये आपको रीलोड होकर दिखाई देगा।
उसको हमें प्रिवेंट करना पड़ेगा। इसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर उसे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर ई ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर ई लिखेंगे पहले ई, और यहाँ पर ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, डी कैपिटल होता है, ये हमने लिख दिया। अभी हमारा वो प्रॉब्लम नहीं होगा होपफुली। इसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश, और अभी हम लोग लेते हैं यहाँ से सोनम डेव वेब डेव, और मैंने सबमिट में क्लिक किया, ये बटन क्लिक्ड और हमारा ये सोनम क्रिएट हो गया। आईडी जिसकी 363 हमें दिखाई दे रही है। तो हमारा फॉर्म का डेटा था, वह डेटा हमारा जाकर सबमिट हो गया। कोई और दिखाता हूँ मैं, जैसे राहुल है, और राहुल का हम लोग डेव ऑप्स करते हैं। देखिए हमारा ये सबमिट में क्लिक किया, बटन क्लिक्ड, और मैं राहुल का इंसर्ट हो गया हमारा डेटा, जिसकी आईडी है 150। तो ये हमारा काम करने लगा। अब यही काम मैं एसिंग का वेट से आपको दिखाता हूँ। ऐसे वाले से करके मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, शॉर्ट हैंड वाले से। आप ऊपर ही समझ गए होंगे कि शॉर्ट हैंड से भी इसको किया जा सकता है। तो अलग अलग वैसे दिखाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे उम्मीद है। इसको बैठा देता हूँ मैं आपको सिर्फ एक बार एसिंग का वेट में दिखाता हूँ। यहाँ से यहाँ तक हम लोग कमेंट्स हटाते हैं, ये वाला, और ज़्यादा कुछ करना है नहीं। बस जो डेटा हमारा था, जो डेटा हमारा वैसे रहेगा, फॉर्म भी, बस ये वाला हमें कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना, बस और कुछ भी नहीं करना। ऊपर वाले को कॉपी कर देता हूँ, सॉरी कमेंट कर देता हूँ। एक और चीज़ कॉपी करना है हमें, ये दो चीज़ें, ये और ये कॉपी किया और ट्राई के अंदर में यहाँ पर लिख देता हूँ, पेस्ट कर दिया। इसको बाहर कर देते हैं, और ये दो चीज़ें कमेंट से हटानी पड़ेगी। कमेंट से हटा दिया मैंने, और इसको भी मैंने कमेंट से हटा दिया। एक्चुअली मैं इन दोनों को भी लेट से बाहर कर देता हूँ, और मैंने इसको सेव कर दिया, सॉरी ट्राई से बाहर कर दिया, सेव कर दिया। इसको सेव करने के बाद अभी हम लोग जाएंगे, तो हमारा ये काम करना चाहिए। ऊपर वाला कमेंट है, चलिए देखते हैं कि ये काम करते हैं। हमने क्या किया, हमने वही ई प्रिवेंट लगाया। हमने देखिए यहाँ पर ई नहीं लिखा हुआ, हमने ई प्रिवेंट लगाया, फिर हमने दोनों एलिमेंट की वैल्यू को निकाल के इसमें रखा, और बस हमने डेटा में स्ट्रिंगिफाई लगाकर इस तरीके से, जैसे स्ट्रिंग के तौर पर डेटा एक्सियोस के पास, एक्सियोस के थ्रू इस सर्वर में इस लिंक में भेज दे रहे हैं। ईजी। चलिए जी, इसको रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पर देखिए इस बार नाम लिखता हूँ मैं सुमित लिखा, और ये है हमारा गेम लिख दिया मैंने सिर्फ, और सबमिट में क्लिक किया। सुमित हमारा देखिए क्रिएट हो गया, जिसकी आईडी है 428। ये भी हमारा इंसर्ट हो गया। तो बस ये था हमारा कि फॉर्म के थ्रू कैसे आप डेटा भेजेंगे। होपफुली आपको एसिंक के थ्रू भी और प्रॉमिस देन के थ्रू भी समझ में आ गया होगा। इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अब देखिए, जब एक बार आप पोस्ट सीख जाते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट करना, तो फिर उससे आपको पुट आ जाना चाहिए, डिलीट आ जाना चाहिए, पैच आ जाना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें आ गई होंगी। बिकॉज पुट में भी आपको डेटा भेजना पड़ता है। पुट मतलब क्या कि कम्प्लीटली अपडेट करना है, आईडी के साथ आपको भेजना पड़ेगा, ताकि आईडी सर्वर में जाए, फिर पता चले कि कौन से वाले को अपडेट करना है, फिर क्या अपडेट करना है, वह डेटा भी जाना चाहिए, तो वह डेटा भी जाएगा। डिलीट करना हो तो कौन सा डिलीट होना है वो भी आपको भेजना पड़ेगा, उसका आईडी, तो वह भी आप कर सकते हैं। बस आपको चेंज करना पड़ेगा क्या, मेथड। यहाँ पर हमने पोस्ट लिखा, लेकिन आप डिलीट करेंगे तो आपको डिलीट मेथड लिखना पड़ेगा। पुट करेंगे मतलब कम्प्लीटली अपडेट करेंगे तो पुट लिखना पड़ेगा, पार्शली अपडेट करेंगे तो पैच लिखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी आप ध्यान रखेंगे हेडर्स का, कंटेंट टाइप का, यूआरएल कहाँ पर हमें भेजना है रिक्वेस्ट, उसका क्या मेथड हमारा होगा वह, और डेटा हमारा क्या जाएगा, वही सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा, और आप बेहतर तरीके से एक्सियोस का यूज़ कर पाएंगे। अब इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ एक्स्ट्रा, ताकि आपको काम आए कुछ चीज़ें। तो ये एक्स्ट्रा है, ये फैच एपीआई हमने नहीं देखा होगा, ये एक्सियोस का अपना फीचर है, उसको देखिए। तो GS6 मैंने किया। अभी मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ पहले, ये जो फाइल्स हैं, ताकि हमें थोड़ा कम काम करना पड़े। पहले index.html में आते हैं और यहाँ से फॉर्म गायब कर देते हैं। फॉर्म नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बटन चाहिए। तो ये फॉर्म मैंने ऐसे उड़ाया और ये भी हटा दिया मैंने। चलिए मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैं इसमें आपको दिखाने वाला हूँ ग्लोबल्स कौन सा, अगर आपको याद नहीं है तो चलिए डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं, और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ग्लोबल एक्सियोस डिफ़ॉल्ट्स, ये जो 3 आपने देखा था ये मैं आपको दिखाना, बट मैं आपको तीनों नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको सिर्फ एक दिखाता हूँ। ये जो हमारा ऑथराइजेशन का, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। और भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, वह भी लिख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक दिखाता हूँ। ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ, इसको नीचे करते हैं, और आपको करना ये है, ये पूरा मैं हटा देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, किसी काम का नहीं है।
ग्लोबल एक्सियोस डिफ़ॉल्ट, एक्सियोस डिफ़ॉल्ट यही था ना, लिखा हुआ एक बार और देख लेता हूँ मैं। देखिए ग्लोबल एक्सियोस डिफ़ॉल्ट्स, तो ये हम लोग देख रहे हैं। मैं आपको एक दिखाता हूँ, हमने कोई जो कॉपी किया हमने पेस्ट कर दिया। बेसिकली क्या होता है कि अगर आप बहुत सारे रिक्वेस्ट सेंड कर रहे होते हैं, गेट रिक्वेस्ट सेंड किया, पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड किया, और 2-4 और गेट किया, 4-5 और पोस्ट किया, तो हर एक के अंदर में कॉन्फ़िग के अंदर में आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि आपका ऑथराइजेशन टोकन क्या है, ऑथ टोकन क्या है, हर एक के अंदर डिफ़ाइन करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि हर एक के अंदर डिफ़ाइन ना करना पड़े, बिकॉज एक ऑथ टोकन है जो कि सबके लिए। तो उस केस में आप यहाँ पर ग्लोबल एक्सियोस डिफ़ॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक बार ऑथ टोकन डिफ़ाइन कर दीजिए, जैसे कि कोई टोकन है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से, ये कोई टोकन है, ठीक है, कहीं से हमने लिया हुआ है JWT का यूज़ करके, या फिर किसी भी तरीके से हमने एक टोकन लिया हुआ है। अब ये टोकन हर रिक्वेस्ट में जाएगा। आप एक बार गेट भेज रहे हो, 10 बार, 5 बार, जितनी बार भी भेज रहे हो, कहीं भी भेज रहे हो, ये टोकन आपका जाएगा। तो ये हमारा काम है इस डिफ़ॉल्ट का। तो मैं आपको एक गेट रिक्वेस्ट करके दिखाता हूँ, गेट रिक्वेस्ट, फिर एक पोस्ट रिक्वेस्ट भी दिखाऊंगा। तो पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा, फंक्शन मेक रिक्वेस्ट, ये मैं क्विकली बना लेता हूँ, ठीक है। देखिए मैं मेक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और बटन क्लिक मैंने लिखा, और एक्सियोस पर मैं यहाँ पर ये मैंने सिर्फ URL दिया हुआ है एक पोस्ट के लिए, और हमने ध्यान में ये सारी चीज़ें लिख दी हुई हैं बस ऐसे शो करवाने के लिए। तो इसमें हमें बेसिकली देखने को क्या मिलेगा कि हमारे पास एक ऑथराइजेशन होगा, जिसकी एक हेडर होगा ऑथराइजेशन का, जिस पर ये टोकन आपको मिलेगा सर्वर साइड में। देखिए मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं, और ये हमारा GS6 है, तो इसको चेंज कर लेते हैं और सबमिट में क्लिक करते हैं, और ये सारी चीज़ हमें मिलेगी। अब इसको जूम से थोड़ा सा आउट करता हूँ, यहाँ पर चलेंगे नेटवर्क में, और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक, देखिए ये वाला ऑथराइजेशन, इसमें जो हमने ऑथ टोकन दिया था वह ऑथ टोकन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगर मैं ऐसे इसको थोड़ी देर के लिए गायब कर देता हूँ, ये जो हमारा ऑथ टोकन है इसको मैं गायब कर देता हूँ। अभी मैं इसको सेव किया, सेव करने के अभी अगर हम लोग इसको सबमिट करते हैं, तो यहाँ पर आपको उस तरीके का कोई भी ऑथराइजेशन प्रॉपर्टी यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। तो सर्वर के पास रिक्वेस्ट हेडर में वह गया नहीं रिक्वेस्ट हेडर के थ्रू, लेकिन जैसे हमने डिफाइन कर दिया, ये सर्वर के पास जाएगा। अब सबमिट में क्लिक करते हैं, देखिए नीचे हमारा ऑथराइजेशन और ये वाला हमारा टोकन, इससे हमारा ऑथेंटिकेट होगा कि बंदा लॉगिन है या नहीं है, या फिर कोई भी जो भी ऑथेंटिकेशन आपका जो भी पर्पस हो आपका, वह आप इससे करेंगे। तब इस तरीके से अपना ऑथ टोकन भेज सकते हैं। और सभी URL के लिए अभी हमने एक गेट किया, अभी मैं आपको पोस्ट करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने पोस्ट का कोड भी लिख दिया क्विकली, पोस्ट यहाँ पर मेथड लगाया है मैंने, जो URL था वह दिया, और ये सारा स्टैटिक नाम वगैरह मैंने दिया हुआ है, कोई बात नहीं, इससे हमारा काम। आप गेट कीजिए या फिर पोस्ट कीजिए, आपका ये ऑथ टोकन जाएगा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश, सबमिट में क्लिक किया, तो देखिए हमारा, पहले एक को कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको पता चलेगा, वरना पता कैसे चलेगा। तो पोस्ट को कमेंट कर देता हूँ, पोस्ट को तो हमने, गेट को तो हमने देख लिया, मैं आपको पोस्ट दिखाता हूँ। गेट को कमेंट कर दिया, पोस्ट को देखिए, और हमने इसको रिफ्रेश किया, सबमिट में क्लिक किया, यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, देखिए ऑथराइजेशन हमारा जो की है वह की हमारा जा रहा है। तो ये हमारा हो गया ग्लोबल एक्सियोस डिफ़ॉल्ट। ये एक आपने डिफाइन किया, ये हर एक रिक्वेस्ट के लिए अवेलेबल है। ओके, तो ये एक आपको ध्यान में रखना है, ताकि आपको कभी इसका इस्तेमाल करना हो तो आप कर सकते हैं इजीली। मे बी रिएक्ट में आपको काम आए, या व्यू में, या फिर एंगुलर में, तो उस समय आपको ये काम आएगा। अब मैं दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से अपना खुद का एक्सियोस इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। इसको क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं GS7 के नाम से, और इस वाले को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, इसको भी और इसको भी, दोनों को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसमें पेस्ट, और देखिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये हमारा जावास्क्रिप्ट, ये हमारा HTML, तो ये हमारा है सबमिट बटन सही जगह पर, बढ़िया। देखिए ये हमें नहीं देखना, इसको मैं कर देता हूँ गायब यहाँ से। हमें क्या देखना, देखिए अभी तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सियोस लिखते हैं यहाँ पर, और हमें ये सारी चीज़ लिखनी पड़ती है। आप क्या कर सकते हैं, अपना खुद का एक्सियोस इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, एक्सियोस इंस्टेंस। इसलिए आपको लिखना पड़ता है एक्सियोस डॉट क्रिएट, और यहाँ पर अपना प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, लेकिन ये रिटर्न करेगा, तो इसके होल्ड करने के लिए हम लोग एक यहाँ पर लिख सकते हैं कॉन्स्ट
और मैंने एक्सियोस इंस्टेंस के लिए आई लिख दिया। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने बेस URL लिख दिया, मैं यहाँ बेस URL डिफाइन कर सकता हूँ। बेस URL डिफाइन कर सकता हूँ से मेरा मतलब ये है कि एक तो मैं ये हटा देता हूँ पहले पोस्ट वाला, मैं यहाँ बेस URL डिफाइन कर सकता हूँ, यानी कि ये जो हमारा .com तक का है इसको मैंने कट किया और इसको मैंने यहाँ डाल दिया। ये हमारा बेस है, बेस URL है, और इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है AI। वैसे तो बेस URL का अलग से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं यहीं पर आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ दोनों का ही। AI, आप जहाँ भी आप एक्सियोस लिख रहे हैं वहाँ पर आप AI लिख सकते हैं, जिसमें आपको ये मिलेगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर एक्सियोस लिखा मैंने, यहाँ पर मैं AI लिखूँगा। जब मैं AI लिखूँगा तो ये जो हमारा बेस URL है हमें ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो इस बेस URL के बाद आपको क्या चाहिए वह आप सिंपली यहाँ पर डिफाइन कर दो। तो मुझे चाहिए post/1, तो सिर्फ आपको post/1 लिखना पड़ेगा और आपका काम हो जाएगा, जो आपका काम आपको चाहिए वह काम। तो हम लोग इसको GS6 की जगह पर GS7 करेंगे। इसको सबमिट से रिफ्रेश किया, कंसोल में आते हैं और यहाँ पर सबमिट में क्लिक करते हैं। ओके, हमें यहाँ पर मिल रहा है रिक्वेस्ट फेल्ड स्टेटस 404 का। देखते हैं कि इसमें क्या इशू हो गया हमारा। ये एक्चुअली सही है, हमारा काम करना चाहिए। यहाँ पर AI हमने क्रिएट किया है axios.create CREATE, बेस URL भी हमने डिफाइन कर दिया ये, और मेक रिक्वेस्ट कंसोल किया AI, देन भी लिखा हुआ है हमने, और बाकी सारी चीज़ें हमने ठीक लिखी हुई हैं, इसमें कोई इशू तो नहीं होना चाहिए था। ओके, एक बार और रन करके देखते हैं इसको। ये हमारा GS7 में है, याद रखिएगा। देखते हैं एक बार और, ये हमारा GS7 ही चल रहा ना, GS7 ही है। सबमिट में क्लिक किया, देखिए हमारा अभी आ गया। ये हार्ड रिफ्रेश करना पड़ा मुझे, बट हमारा काम हो गया। सो ये एक्चुअली में हमारा काम कर रहा है। तो हमने अगर ध्यान से देखा होगा तो हमने यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एक्सियोस का, और उस पर मैंने बस बेस URL पहले से डिफाइन कर दिया था कि मुझे देखिए बार क्या हो रहा है कि बार बार आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको बार बार पूरा URL लिखने की आवश्यकता पड़ रही है। उससे जो कॉमन है, जहाँ तक भी कॉमन है वहाँ तक आप लिख दीजिए, और जो बाकी कॉमन नहीं, जैसे कि मुझे post1 चाहिए, यहाँ पर एक पोस्ट चाहिए था इस गेट रिक्वेस्ट में, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ वह लिखा। अगर मुझे एक और गेट रिक्वेस्ट बनाना है जिसमें कि हम लोग मल्टीपल पोस्ट करेंगे, मतलब मल्टीपल गेट करेंगे, जिसमें हम लोग ये 1 नहीं लिखेंगे, इसमें AI यानी कि एक्सियोस ऑब्जेक्ट का यूज़ किया इंस्टेंस का, तो बेस URL तो हमें मिल जा रहा है, लेकिन स्लैश इसमें पोस्ट तक ही हमारा रहेगा, और इसमें post1 तक था। अभी मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ पहले कि मैं इसको सेव करता हूँ, इसको रिफ्रेश करते हैं और वापस से एक बार दिखाता हूँ मैं। कहीं ना कहीं हमें ये URL दिखेगा ही दिखेगा। नेटवर्क में चलते हैं, होपफुली यहाँ पर हमें दिखना चाहिए। बेस एक जनरल में चलते हैं, यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट URL हमारा ये पूरा बन रहा है। हमारा जो रिक्वेस्ट URL आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो हमने सिर्फ यहाँ पर लिखा है /post/1, बट जो कंप्लीट आपका बन रहा है वह है जो बेस URL हमने दिया था, बेस URL और बेस URL और यहाँ से post1, तो इस पर आपका रिक्वेस्ट जा रहा है। अब यही हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सिर्फ बेस URL और पोस्ट पर रिक्वेस्ट भेजेंगे। ऊपर वाले को मैं कर देता हूँ यहाँ से तक का कमेंट। बेस URL हमारे पास अभी भी है और हमने बस यहाँ पर पोस्ट के लिए रिक्वेस्ट किया, यानी कि सभी डेटा के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ, तो ये काम नहीं आएगा, हमें यहाँ पर 4 की आवश्यकता पड़ेगी। बट कोई नहीं, हम लोग 4 वगैरह नहीं देखते, हम लोग सिंपली इसको ऐसे रख देते हैं RES डेटा से, और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद पहले तो कंसोल में देख लीजिए, सबमिट में क्लिक किया, देखिए 100 डेटा मिल रहा है। और नेटवर्क में आएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखिए रिक्वेस्ट URL आपको पोस्ट मिलेगा बजाय post1 के। तो हमने क्या किया, अपना एक ऑब्जेक्ट बनाया और चीज़ों को थोड़ा सा कम करने की कोशिश की। ओके, तो ये आपका एक्सियोस इंस्टेंस इस तरीके से कुछ क्रिएट किया जाता है और आप इन पर्पज़ के लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो जी ये हमारा एक हो गया एक्सियोस इंस्टेंस। अब ये यहाँ पर हमारा ख़त्म हो जाता है एक्सियोस। कुछ चीज़ें हैं जो आप चाहें तो आप ऑफिशियल डॉक से पढ़ सकते हैं, यहाँ पर डॉक पढ़ा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। जैसे इंटरसेप्टर्स है जो ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, मगर आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये हो गया, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अभी मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल दिखाता हूँ एक API यूज़ करके, और यहाँ पर उसको हम लोग फैच करेंगे। एक इमेज का मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है जी। तो देखिए इसको हम लोग GS8 में रखेंगे, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। इसको बहुत ही ईजी सा है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। और GS8 हम लोग एक बनाते हैं यहाँ से। तो पहले तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, ये और ये दो चीज़ें कॉपी कर लेते हैं ताकि बेसिक कोड हमें लिखना ना पड़े इसी वजह से।
और मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये पूरा नहीं चाहिए मुझे, ये मैं पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा एक्चुअली में नहीं करना था, मगर फिर भी कोई नहीं, मैं कर देता हूँ। सेव किया और यहाँ पर मुझे ये जो है बटन चाहिए और साथ में मुझे एक कुत्ते का फ़ोटो चाहिए जो कि मैंने pixabay.com से डाउनलोड किया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी कुछ देर में। देखिए ये वाला डॉग का इमेज। हम लोग क्या करने वाले हैं बेसिकली कि एक एपीआई है सर्वर में किसी ने रखा हुआ है, डॉग एपीआई, जिसमें डॉग की बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ रखी हुई। तो उस एपीआई को यूज़ करेंगे और क्लिक होने पर डॉग का पिक्चर शो करवाएंगे और हर क्लिक पे एक रैंडम डॉग का पिक्चर हमारा शो होगा। तो कैसे करेंगे देखिए, एक छोटा सा रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा। तो हमने स्क्रिप्ट रखा हुआ है एक्सियोस का, अपना स्क्रिप्ट भी यहाँ पर ऐड कर दिया हुआ है। बटन हमारा यहाँ पर है, बटन के नीचे यहाँ पर हम लोग एक img टैग लिखेंगे, img, और इसमें हम लोगों का अभी जो dog.jpg हमने अभी फ़ोटो देखा ये वाला क्यूट सा, ये वाला, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि ये हमारा डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू हमें दिखाई देगा। और हम लोग इसमें एक आईडी बनाएंगे। तो आईडी इक्वल, मैं आईडी इक्वल लिखता हूँ इमेज, आप कुछ भी लिख सकते हैं वैसे आईडी। और इसे बटन का वैल्यू हम लोग चेंज कर देते हैं, इसका लिख देते हैं शो डॉग। ओके, हमने ये लिख दिया, हमने इसे सेव कर दिया। इसको मैं एक br लगा देता हूँ ताकि ये नीचे हमें दिखाई दे, वरना साथ साथ दिखने लगेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये हमने लिख दिया और हमारा ये जावास्क्रिप्ट का फाइल है। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये हमारा GS8 में है, ध्यान रखिएगा। और ये हमें डॉग दिखाया। अभी शो डॉग में क्लिक करेंगे कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने अभी इस बटन पे कोई भी API लगाया हुआ नहीं है। अभी बस हमें ये फ़ोटो दिखाई देता है पिक्चर इस डॉग का। तो पहले तो मैं आपको उस API के ऑफिशियल साइट में लेकर चलता हूँ, वहाँ से हमें लिंक लेना पड़ेगा और उस लिंक पे हम लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे और वहाँ से हमें रिस्पॉन्स के तौर पर इमेज मिलेगा जिसको हम लोग यूज़ करेंगे और यहाँ हमारा पिक्चर चेंज होगा। देखिए गूगल में सर्च कीजिएगा डॉग API तो आपको पहले ही मिल जाएगा। डॉग API काफ़ी फेमस है ये, और यहाँ पर आपको रैंडम डॉग इमेज का एक लिंक मिल जाएगा। तो बस आपको इस ये जो लिंक है इसको कॉपी करना है, ये हमारा लिंक है जहाँ हमें रिक्वेस्ट सेंड करना है। इससे हमें रिस्पॉन्स मिलेगा मैसेज जिसमें डॉग का इमेज होगा, .jpg फाइल देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा हुआ है, और एक और मिलेगा स्टेटस जिसमें हमारा सक्सेस रहेगा। तो इससे हमें कोई काम नहीं खास, हमें बस इससे काम है, इस मैसेज से। इसी मैसेज को हम लोग अगर डॉट मैसेज करेंगे तो हमें ये URL मिल जाएगा जो हमें SRC में लगाना है। लेकिन जावास्क्रिप्ट का यूज़ करिए, कैसे करेंगे देखिए। तो यहाँ पर आते हैं और काम शुरू करते हैं। एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन मेक रिक्वेस्ट, और पहले CLG बटन क्लिक। आपको बटन क्लिक हमेशा लिखना नहीं है, ठीक ना, ये मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग डिबग कर पाएँ बेहतर तरीके से। एक्सियोस में हमें करना है गेट रिक्वेस्ट, तो मैंने यहाँ गेट लिख दिया। URL क्या होगा, URL हमने अभी कॉपी किया था इस URL पे। इस URL से हमें रिस्पॉन्स क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा हमें मैसेज और एक स्टेटस। तो RES लिखा मैंने और यहाँ पर हमें मिल जाएगा RES कर लिया मैंने, हमने एरो नहीं लिखा हुआ। ओके, RES किया और RES डॉट डेटा, ये दो चीज़ करके पहले देखते हैं डॉट डेटा, और देखते हैं पहले इतना समय क्या मिलता है। कंसोल में हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग वेब पेज में शो करवाएंगे। तो यहाँ पर इंस्पेक्ट किया मैंने कंसोल में और बस शो डॉग में क्लिक करेंगे, बटन क्लिक्ड। ओके, हम लोग गलत जगह पर हैं। ये क्या है, शो मिल रहा है ये मुझे 8 में तो ये नहीं मिलना चाहिए था हमें, हमने गलत जगह पर लिख दिया क्या। हमने गलत जगह पर लिख दिया, इसको गड़बड़ हो गया हमारा, ये हमारा नहीं होना चाहिए था, इसको हमें 8 में करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको तो ऐसे रहने देते हैं, ये यहाँ तक इस पूरे को कॉपी करता हूँ पहले और इस वाले में पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और ये जो हमारा पहले था, जैसे पहले था वैसे ही कर दूँगा मैं इसको, इस वाले को। चलिए मैंने अभी इसको ठीक कर दिया, GS7 को मैंने हटा दिया, जैसे था वैसे ही कर दिया। और GS8 में अब हमारा ये इमेज है SRC वाला, और ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोड है जो कि हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया। चलिए कंसोल में पहले देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट देखने को मिलता है। तो सर शो डॉग में क्लिक करेंगे, देखिए हमें ये डेटा मिलता है RES से, और RES डॉट डेटा से हमें ये मिलता है RES डॉट डेटा से। तो अगर आपको ये चाहिए तो आपको RES डॉट डेटा डॉट मैसेज लिखना पड़ेगा जिससे आपको ये मिल जाएगा। अगर आपको ये चाहिए तो RES डॉट डेटा डॉट स्टेटस लिखना पड़ेगा जिससे आपको सक्सेस मिल जाएगा। तो मुझे बेसिकली चाहिए ये हमारा पिक्चर का URL बनता है वो।
तो res.data.message आपको करना पड़ेगा। तो डॉट डेटा से कुछ हासिल नहीं होने वाला, आपको मैसेज लिखना पड़ेगा। res.data.message को शोडा में क्लिक कीजिए, देखिए हमारा ये इमेज हमें मिल जाता। ओके, अब ये इमेज मुझे यहाँ, ये जो डॉग का इमेज है src, वहाँ पर मुझे चिपकाना है। बेहद ही ईजी है। कैसे ईजी है? अगर आपको जावास्क्रिप्ट आता है तो एक 10 सेकंड का काम है ये। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखिए, और आईडी हमने बनाया हुआ है img टैग का इमेज, और इसमें एक एट्रीब्यूट सेट करना है। तो सेट एट्रीब्यूट src में क्या सेट करना है, ये वाला, यानी कि res.data.message। इससे क्या होगा, res.data.message में क्या आता है हमारा URL, तो URL हमारा सेट हो जाएगा इसमें src में, जिसकी आईडी इमेज है। तो किसकी आईडी इमेज है, इस img टैग की आईडी इमेज है, तो इसके src में वह लिंक चलाएगा हमारा, और फिर हमें वह इमेज शो कर दिखाई देगा हमारे वेब पेज में। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको पहले एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। इनिशियली हमें वही dog.jpg ही दिखाई देगा। जब हम लोग इसको क्लिक करेंगे शो को, तो हमारा देखिए डॉग चेंज हो गया, और हमारा ये हमें मिलता है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। देखिए हमें ये डॉग का इमेज मिला। फिर हम वापस से शो डॉग में क्लिक करेंगे तो हमारी इमेज फिर से चेंज होगा। देखिए ये अब हमें इमेज मिलेगा। फिर से एक बार क्लिक करेंगे, रैंडमली कोई भी कुत्ते का इमेज हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, तो देखिए चेंज हो रही है, सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाता है, फिर वहाँ से आता, थोड़ा सा समय लगता है, बट हमारा इमेज हमें देखने को मिल रहा है, और हमारा API भी ठीक तरीके से काम कर रहा है। तो ये एक API था। बहुत सारे ऐसे बहुत सारे API हैं, कोई कुत्ते का, कोई बिल्ली का, कोई बकरी का, बहुत सारा। तो गाइस ये था एक्सियोस, जो हमने वनीला जावास्क्रिप्ट के साथ देखा। कभी मौका मिला तो रिएक्ट के साथ भी देखेंगे। वैसे तरीका बिल्कुल सेम ही है। अगर आपने ये देख लिया तो फिर आपने सब कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, और जब रिएक्ट में इसको हम लोग देखेंगे तो आप इसको, और रिएक्ट में या फिर व्यू में या फिर एंगुलर में देखेंगे, किसी भी कहीं भी देखेंगे कहीं और जगह में, तो आप इसको अपने दिमाग में रखेंगे ताकि हमें वहाँ पर ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।